हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें और कहां से स्टार्ट करें रीजनिंग, जो कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जामिनेशन हॉल में रीजनिंग को सॉल्व कर पाएँ। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहला काम होगा आपका बेसिक को ठीक करना। और वो बेसिक कैसा ठीक करना, तो सबसे पहले आपका अल्फ़ाबेट नंबर जो होता है ना, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए और अच्छे ढंग से होना चाहिए। मानते हैं आपको याद होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से याद होगा, कोई दूसरे ढंग के ट्रिक से याद होगा। लेकिन हम जो ट्रिक आपको देंगे, अगर उस ढंग से याद रखोगे तो डायरेक्ट आप एग्जाम में क्वेश्चन पे अटैक करोगे। और नहीं, अगर उस तरह से याद रखोगे तो आपको सोचना पड़ेगा, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर पेन लेके बैठना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति होगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे काफ़ी समय लेंगे। तो चलो, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आते हैं असली मुद्दे पे, कि मुद्दा ये है कि सबसे पहले आपको बेसिक ठीक करना होगा और बेसिक में अल्फ़ाबेट नंबर जानना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिवर्स लेटर हम सिखाएंगे अभी की क्लास में। उसके बाद एनालॉजी जो क्वेश्चन होगा वो आपको इन दोनों के पढ़ने से सॉल्व हो जाएगा। क्लासिफिकेशन सॉल्व हो जाएगा। और ये तो दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर की बात की, लेकिन जो पहला चैप्टर आपका हम बात करेंगे ना, वो होगा कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि सांकेतिक और सांकेतिक भाषा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए रीजनिंग की तैयारी आपको इस ढंग से करना है कि एग्जाम में सवाल ना छूटे। तो कॉपी निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए और एक बार सब कोई ABCD लिखिए। आज फिर बहुत दिनों के बाद ABCD आप लिखो। सबसे पहले ए लिख लो और थोड़ा फोल फोल लिखना। B लिखना, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। 26 लेटर हम लिख दिए। अब इसको जानना जरूरी है कि इसका नंबर कैसे याद रखेंगे। बहुत सारे ट्रिक आप लोग ने अपनाया होगा, मुझे पता है, लेकिन मेरे ट्रिक से याद रखना जल्दी कर पाओगे। और अगर आपका ट्रिक जल्दी कर पाता है तो भी वो ठीक रहेगा, लेकिन एक बार देख लो फिर रिवर्स बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात, ए का जो नंबर होगा वह होगा 1। ए का नंबर 1 होगा, इसको आपको याद नहीं रखना, ये याद रह जाएगा। बी का नंबर 2 होगा, ये भी याद रह जाएगा। सी का 3 होगा, यह भी याद रह जाएगा। डी का नंबर 4 होगा, यह भी याद रह जाएगा। ई का नंबर 5 होगा, यह भी याद रह जाएगा। और एफ का नंबर 6 होगा, यह भी याद रह जाएगा। रखना पड़ेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ABCDEF तक नंबर को याद आप कर लेना, लेकिन आगे हम आपको ट्रिक देंगे और हर एक लेटर में ट्रिक देंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जैसे कि जी का नंबर होगा 7 और इसको बोलेंगे G7 सम्मेलन। क्या बोलेंगे? G7 सम्मेलन। और ये बोलकर आप याद रखोगे। G7 सम्मेलन इतिहास में एक हुआ था, G7 सम्मेलन, उसी से याद रख रहे हैं, G7 सम्मेलन। H का नंबर होगा क्या? H का नंबर होगा 8। अब कैसे 8 करेंगे? ए भैया, अगर हमें H को ऊपरी शिखर और निचली शिखर को मिला दें तो देखो 8 बन रहा है, इसलिए H का नंबर होगा 8। H को देखेंगे, बोलेंगे अरे ये तो 8 होगा, ऊपर मिला देंगे नीचे मिला देंगे तो 8 बन जाएगा, तो 8 हो जाएगा। नहीं, ऐसे याद कर लेना। I का नंबर होगा 9। कैसे सर? कोई ना I ऐसे भी लिखता है ना, IM ऐसे करके लिखता है, तो ये 9 की तरह दिखता है सर, इसलिए I का नंबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। J का नंबर हो जाएगा जोकर 10। J4 बोलेंगे जोकर 10। बोलना पड़ेगा, ये आपको बोल के याद रखना पड़ेगा। अब बोलो J4 जोकर 10, J4 जोकर 10। बोलते 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 आपको याद हो जाएगा। J4 जोकर 10, J4 जोकर 10, इस तरह से याद रखना। देखो, K का होगा, पहले IPL टीम होता था किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो K का नंबर 11 है, K का नंबर 11 है, ये आपको याद रखना है, ठीक। L4, आज से आप लोग बोलना कि मेरा लक्की नंबर 12 हो गया, मेरा लक्की नंबर 12 हो गया। तो L4 लक्की नंबर 12, लक्की नंबर 12। तो L का नंबर 12, L का नंबर 12, लक्की नंबर 12।
M4 मिडिल 13, मिडिल 13। अब ये मिडिल का मतलब क्या हुआ, बीच। 26 लेटर में सर 13 लेटर बीच में है, नहीं है, देख लो 13 दूना 26, तो बीच में सर इधर आपका, अगर हम आधा इधर कर दें, इधर इस जगह से आधा कर दें तो बीच में 13 बचेगा मिडिल, तो मिडिल 13 याद रख लेना। N4 बोलेंगे निशा 14, या फिर आपका अगर कोई दोस्त है उसके नाम से याद रख सकते तो रख लेना, N4 निशा 14, 14 निशा 14, निशा 14, कोई भी नाम रख सकते हो, नवीन रख सकते हो, किसी का भी नाम हो, N4 निशा 14 हम याद रखवा दिए आपको। O4 बोलेंगे O15 कहाँ गए, बोलोगे ना याद रह जाएगा, बोलो O15 कहाँ गए, बोलो O15 कहाँ गए, ये बोलो याद रह जाएगा, O15 कहाँ गए। P4 अब यहाँ पे भी P से नाम रख लो, पूजा 16, या पूजा 16 यानी कि 16 को पूजा है, 16 को पूजा है, 16 को पूजा है, ऐसे बोलो याद रह जाएगा, पूजा 16। अब देखो क्यू से याद रखेंगे क्वीन 17, क्या बोलेंगे, क्वीन 17, क्यू का नंबर 17 होता है। अब देखो राम 18 सीता 19, या राम 18 श्याम 19, ऐसे बोल सकते हो, तो हम इसको बोलते हैं राम। R फॉर राम 18, S फॉर क्या, सीता या श्याम, आपको जो पसंद है वो लिखना। हम यहाँ सीता लिखे या श्याम लिखे, हम श्याम लिख देते हैं, श्याम 19, तो राम 18 श्याम 19, इस तरह बोलेंगे। T20 मैच यानी कि टी का नंबर 20 हो जाएगा, नहीं होता T20 मैच, क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं, क्रिकेट जो खेलते हैं तो वो T20 मैच खेलते हैं, तो इसीलिए इसको बोलेंगे T20 मैच। अब देखो लड़का का शादी का उम्र है 21 साल, तो बोलेंगे उम्र, यू से उम्र 21, उम्र 21, क्या बोलेंगे, उम्र 21, यू फॉर उम्र 21। भी से बोलेंगे, भी से आप बोलना वर्जिन 22, ठीक है, वर्जिन VERGIN, वर्जिन 22। अब 22 साल की कोई कुंवारी, ठीक है, 22 साल की कुंवारी, वर्जिन बना कुंवारी। अरे ना पहले कोई बोलता था कि कुछ सिम या मोबाइल कुछ आया था वर्जिन नाम से, हमको पता नहीं लेकिन उनको बोल रहा था, तो वर्जिन 22। W4 आपको इधर लास्ट में याद रह जाएगा, W 23 होता है, X का 24 होता है, Y का 25 होता है और Z का 26 होता है। इतना शुरुआत का थोड़ा दूर तक याद रह जाता है और अंतिम का थोड़ा दूर तक याद रख सकते हो, ये आपको करना। एक बात और, आपके बुक वगैरह में या कोई टीचर और अन्य जगह बहुत सारे ट्रिक देते होंगे, वो भी ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो वो भी याद रख सकते हो, लेकिन हाँ जल्दी इतना फास्ट निकालने की कला रखो ना, जैसे कोई बोले G का नंबर 7, L का नंबर 12, M का नंबर 13, इस तरह से निकालने सीख जाओगे तब आपका एग्जाम में जल्दी बनेगा। टी का कोई पूछेगा तो T20 मैच, यू का पूछे उम्र 21, यू इस तरह से आप अगर इसको अभ्यास कर तो 10 बार पढ़ लेते हो ना, यकीन मानो आपका एग्जाम में बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये तो हो गया क्लियर। अब समझो दूसरे जगह या फिर कोई बुक वगैरह में आपको एक ट्रिक देगा EJOTY, अब बोलेगा ये 5 होता है भैया, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 25 होता है। अब कहेगा कि मान लीजिए आपको यू का खोजना है तो पहले टी का खोज लो, टी का होता है 20, उसके बाद यू जाना है 21। ये सब भी बहुत जगह आपको मिलेगा देखने को, लेकिन इस पर ज़्यादा नहीं जाना क्योंकि ये आपको समय लगा देगा। सबसे बेस्ट होता है डायरेक्ट नंबर पे अटैक करके याद रख लो, और ये आप करके याद रख सकते हो। तो ये हम अल्फ़ाबेट नंबर यही लिखे थे, और ये जानकारी नहीं रहेगा ना तो रीजनिंग का स्टार्टिंग का 4-5 चैप्टर आपसे नहीं बनेगा, इसलिए इसको जानकारी जरूरी है। और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे उसमें बहुत ज़रूरी होगा ये, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं रिवर्स नंबर लेटर पे, इसमें भी डायरेक्ट आपको अटैक करने सिखाएंगे कि रिवर्स नंबर कैसे याद रखें, रिवर्स लेटर कैसे याद रखें, ठीक है। 2-3 ट्रिक भी दे देंगे, कभी भूल गए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये अपना स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट कर लेना, काम देगा, रिवीजन करते रहना इस तरह के क्वेश्चन पे, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम होगी आपको एग्जाम में। चलो स्क्रीनशॉट लो, हम मिटा रहे हैं। अब आते हैं रिवर्स लेटर पे। रिवर्स लेटर में कैसे याद रखेंगे वो सिखाते हैं। देखो पहले भी हम ये सब पढ़ाए हैं, लेकिन हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन हम अब स्टार्ट किए हैं तो इसको शुरू से अंत तक बताना चाहते हैं। कोई भी चीज़ बेसिक से स्टार्ट करके अंत करना चाहते हैं, उसका अंत करेंगे, ध्यान से देखना। अगर हम बात करते हैं रिवर्स, माना क्या, रिवर्स का मतलब होगा उल्टा, क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है।
ये हो जाएगा, ये सेकेंड में हो गया। अब देखो उल्टा का मतलब होगा, ए का उल्टा क्या होगा, ए का उल्टा होगा जेड। कहने का मतलब यह हुआ सर कि हम अगर ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो यहाँ तक में हमारा सारा का सारा उल्टा आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो समझो। ए का उल्टा होता है जेड, पहले हम लिख लेते हैं तब ट्रिक बताएंगे। बी का उल्टा होगा वाई, सी का उल्टा होगा एक्स, डी का उल्टा होगा डब्लू और डब्लू का उल्टा डी, इसलिए दोनों तरफ तीर देना। ई का उल्टा हो जाएगा वी, एफ का उल्टा हो जाएगा यू, जी का उल्टा हो जाएगा टी, एच का उल्टा हो जाएगा एस, आई का उल्टा हो जाएगा आर, जे का उल्टा हो जाएगा क्यू, के का उल्टा हो जाएगा पी, एल का उल्टा हो जाएगा ओ, एम का उल्टा हो जाएगा एन। ये आपका उल्टा हो गया। अब कहोगे कि सर ठीक है आपने उल्टा कर दिया, लेकिन हमको याद नहीं रहता है सर, और काफ़ी समय लग जाता है एग्जाम में, हमको पहले से रफ शीट में लिखना पड़ता है, लिख लेने के बाद भी बार बार देखना पड़ता है क्या उल्टा होता है, उसमें ना आपका दिमाग स्लो हो जाता है, और जब स्लो हो जाता है दिमाग तो बनता नहीं जल्दी। इसलिए जल्दी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, बने रहना होगा, ध्यान से देखना होगा। हम आपको ट्रिक से याद रखाएंगे। ट्रिक क्या, बहुत अच्छा ट्रिक, आराम से याद रख लोगे, खाली सोचना है कि हाँ इस तरह से करके हम याद रख सकते हैं। क्या देखो, ए का उल्टा जेड होता है ना, तो आप बोलना सर मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है आज़ाद, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है आज़ाद, तो ए का उल्टा जेड हो गया, यानी कि दोस्त है, वो आपका दोस्त है आज़ाद। बोल सकते हो ना जी, मेरा एक दोस्त है आज़ाद, मेरे घर आया, ठीक है, मेरे वो घर आया। अब घर आएगा तो उसको जब वो जाने लगता है ना तो उसको बोलते हैं बाय बाय, क्या बोलते हैं, बाय बाय। तो इसका मतलब बी का उल्टा वाई, बाय बाय। आज़ाद मेरा दोस्त मेरे घर आया, अब वो जाना चाह रहा है, अब वो जाना चाह रहा है, तो हम बोले बाय बाय, ठीक है। तो बी का उल्टा वाई आ गया। जानते हो वो जो आया था ना, जैसे उसका गाड़ी देखते हैं हम तो बोलते हैं अरे ये यामा का क्रक्स गाड़ी लेकर आए हो। सी का उल्टा एक्स मिल गया हमको, सी का उल्टा एक्स, क्रक्स गाड़ी, सी आर यू एक्स, क्रक्स गाड़ी। क्रक्स गाड़ी कौन, बाइक, यामा का है एक बाइक क्रक्स। नहीं विश्वास नहीं, यामा का क्रक्स गाड़ी ना, नेट में सर्च करना, फोटो में जाना, इमेज में मिल जाएगा कहीं ना कहीं देखने को। सी का उल्टा एक्स, क्रक्स गाड़ी से वो आया था, कौन, आज़ाद, ठीक है। अब देखो जैसे वो बाइक स्टार्ट करता है, जैसे स्टार्ट किया ना, रोड था डाउन, रोड था डाउन, जैसे आगे बढ़ना चाह, अरे बाप रोड तो डाउन है, तो डाउन यानी कि डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन रोड मिला उसको, डाउन, डी का उल्टा डब्ल्यू, डाउन रोड मिल गया। इतना बात समझ गए। अब जैसे डाउन रोड है ना, उसको क्या था, प्रॉब्लम था। वो बोलता है कि हमको ना बहुत प्रॉब्लम है, अगर हम गिर गार जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा ब्लड निकलने लगेगा, चोट लग जाएगा, हम इसलिए ना हमको रिएक्शन हो जाता है। इसलिए उसको बोले कि ठीक है ना तुम एक टैबलेट खा लो। कौन सा टैबलेट, एविल टैबलेट, एविल टैबलेट बोले खा लो, क्योंकि इतना डाउन रोड में वो डर गया था, और डर गया तो बोला हम पक्का गिरेंगे, और उसको लग गया अगर तुम गिरेगा तो लो भले पहले एविल टैबलेट खा लो, EVIL-TAB। तो ई का उल्टा हो गया भी, बड़ी में लिखते हैं EVIL। अब ई का उल्टा भी, एविल टैबलेट। हाँ एविल टैबलेट क्या करता है, रिएक्शन को रोक देता है। जैसे कि आपको अगर बिरनी काट लेना, जो फुला देता है एकदम भक्कन्नर बना देता है, वो अगर काट लेना बिरनी, तो एविल टैबलेट खाने से सुनते हैं कि नहीं फूलता, क्यों, वो रिएक्शन को रोक देता है। इसलिए ई का उल्टा भी हो जाएगा, एविल टैबलेट। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है, एविल टैबलेट खाया। जैसे खाना अब खरीदा ही है, अब खाएगा कैसे, खाने के लिए उसको क्या किया जानते हो, बोला क्या, एक काम करते ना, फ्रूटी पी लेते हैं, साथ साथ दवाई भी ले लेंगे, फ्रूटी भी पी लेंगे। तो वही मेडिकल में फ्रूटी भी बेच रहा था, मिल गया उसको, ले लिया, फ्रूटी पिया, फ्रूटी पिया, ठीक है। एफ का उल्टा यू हो गया। फ्रूटी पीने के बाद वो क्या करता है, यानी कि टैबलेट भी खा लिया, फ्रूटी भी पी लिया। फ्रूटी पीने के बाद वो गाड़ी अपना स्टार्ट करता है, ढर ढर चलना स्टार्ट, और कहाँ जाता है, GT रोड में,
जीटी रोड तरफ चला गया। शेरशाह सूरी ने इस रोड को बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते इसको। जीटी रोड में चल रहा है मस्ती से। अब बोलो, टाउन रोड में गया और जीटी रोड पकड़ा, और जैसे जीटी रोड में गया ना, जैसे जीटी रोड में गया टर्न लिया, अब मिला उसको एचएस स्कूल। क्या मिला? एचएस स्कूल। एचएस स्कूल का मतलब बोलेंगे हाई स्कूल। एचएस स्कूल का मतलब बोलेंगे हाई स्कूल। वो हाई स्कूल तरफ गया। एचएस स्कूल का मतलब किधर गया? हाई स्कूल तरफ गया। जैसे हाई स्कूल से पार करता है ना, तो अगला जैसे जगह पे पहुंचता है, वो पहुंचता है इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म पर। इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। अब वहाँ जाता है ना, तो वहाँ देखते हो प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह का दृश्य देखने को मिलता है। कहीं लोग बैठ के इंतजार कर रहा होता है, किसका? ट्रेन का इंतजार कर रहा है। कोई नाश्ता कर रहा होता है, कोई मैगजीन पढ़ रहा होता है, कोई पेपर पढ़ रहा होता है, मतलब अपना टाइम पास करता है किसी किसी ढंग से। तो उसी में वो जब वहाँ पे पहुँचता है ना, तो कुछ आदमी क्या कर रहा था? टाइम को स्पेंड करने के लिए, टाइम को क्या करता है, मतलब बहुत टाइम था, ट्रेन आने वाला था, तो लोग बैठ के ताश खेल रहा था। क्या कर रहा था? मनोरंजन कर रहा था कि चलो अभी ट्रेन को काफ़ी समय ताश खेलते हैं। और उसी ताश में दो पत्ता का जिक्र कर रहा था, जोकर क्वीन। तो उसको याद हो गया, अरे देखो जे का उल्टा क्यों मिल गया उसको, जोकर क्वीन। जोकर क्वीन, तो जे का उल्टा क्यों मिल गया। जोकर क्वीन जैसे बोला ना कि अरे यहाँ देखो जोकर क्वीन की चर्चा है, इसका मतलब जे का उल्टा क्यों हो जाएगा। जोकर क्वीन बगल में ही, जानते हो, जब वहाँ पर गया जैसे रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ पर भी जोकर क्वीन, ठीक है, जोकर क्वीन सुना, बगल में ना बुक स्टॉल लगा था। और देखते होंगे कि जब आजकल प्लेटफॉर्म में बुक वगैरह भूखा बहुत बेचता है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे बुक स्टॉल में गया ना, तो कहता है क्या, ये किताब, एक तो किताब उठाया, जैसे उठाया ना, वो किताब निकला केपी ठाकुर का बुक, इंग्लिश ग्रामर कुछ आता है केपी ठाकुर का। तो बोलता है ये देखो केपी ठाकुर का बुक मिल गया। तो केपी ठाकुर से उसको क्या याद हो गया जानते हो? यानी कि के का उल्टा पी, के का उल्टा पी मिला, केपी ठाकुर। बस किताब खरीद लिया, बोला है हमको तो मिल ही गया केपी ठाकुर, अब हम रुकने वाले हैं नहीं, चलना स्टार्ट। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट किया, चलना से स्टार्ट। कहाँ, किस में, किधर? लॉन्ग ड्राइव पे चला गया। एल का ओ, LONG, लॉन्ग ड्राइव पे चला गया। एल का उल्टा ओ हो गया। और जैसे वो लॉन्ग ड्राइव पे गया ना, लॉन्ग ड्राइव पे गया तो कहाँ गया? मेन रोड में चला गया। मेन रोड, MAIN, मेन रोड। ठीक, एम का उल्टा एन। ये हमारा पूरा कहानी से इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? एक बार फिर से देखो, प्यार से देखो, ध्यान से देखो। ए का उल्टा जेड, आज़ाद। ए का उल्टा जेड हो गया, सर मेरा दोस्त है, मेरे घर आया था। अब वो जा रहा है सर, बाय बाय बोल रहे हैं, बी का उल्टा हुआ है। सर उसका जो गाड़ी था ना, सी का उल्टा एक्स हो गया, क्रक्स गाड़ी से आ जाता। क्रक्स गाड़ी से आया, जैसे वो गाड़ी स्टार्ट करता है ना सर, देखता है डाउन रोड, बोला अरे इतना डाउन रोड में कहीं हम एक्सीडेंट ना कर जाए। डी का उल्टा डब्लू मिल गया उसको, डी का उल्टा डब्लू, बोला हम एक्सीडेंट ना कर जाए और मेरा रिएक्शन होता है, इसलिए हम टैबलेट खाना पड़ेगा। कौन टैबलेट? एवी टैबलेट। और किसके साथ खाया? फ्रूटी के साथ। एफ का उल्टा यू, फ्रूटी पिया। गाड़ी स्टार्ट किया और गया जीटी रोड तरफ। जीटी रोड तरफ जैसे वो गया तो टर्न लिया, हाई स्कूल पहुंचा, एच का एस, हाई स्कूल। और हाई स्कूल होते हुए वो इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। आई का उल्टा आर हो गया, इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म। वहां जब जाता है तो देखता है कि कुछ आदमी ताश खेल रहा था, ताश का पत्ता का बात कर रहा था, जोकर क्वीन बोल रहा था। तो जे का उल्टा उसको क्यों मिला? जोकर क्वीन। उसके बाद वहाँ पर बगल में किताब बिक रहा था, उसने किताब उठाया, बुक उठाया बुक स्टॉल से और देखा केपी ठाकुर का बुक है। कौन बुक है? केपी ठाकुर का बुक है। उसने केपी ठाकुर का बुक को लिया, केपी ठाकुर का बुक लिया और लॉन्ग ड्राइव पे चला गया। लॉन्ग ड्राइव में लंबा एकदम दूरी पे चला गया। किधर गया? मेन रोड तरफ चला गया, मेन रोड तरफ चला गया। तो ये आपका इतना बातें याद रखना है। आँख में पड़ गया कुछ। मेन रोड तरफ चला गया। क्लियर है? समझ में आया या नहीं आया? अगर इतना याद रखोगे तो आगे का जो चैप्टर होगा, आगे का चैप्टर होगा आपका कौन सा? कोडिंग डिकोडिंग, तब एनालॉजी, तब क्लासिफिकेशन, तब इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सब में आपको काम कर जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो अब पहला चैप्टर हम अभी पढ़ाना चाह रहे हैं आपको,
कोडिंग डिकोडिंग निकालो चैप्टर, पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लेना, अच्छे ढंग से इसको याद कर लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ दिया और नहीं बनाया तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं अब। तो बेसिक क्लियर हो गया। अब चैप्टर में आ जाओ, ठीक है। कौन सा चैप्टर? तो पहला चैप्टर आ जाओ कोडिंग डिकोडिंग में, पहला चैप्टर आ जाओ रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। रही बात सर तैयारी कैसे करें रीजनिंग में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा कर जाएगा ये, और ज़्यादा समय भी नहीं देना होता इसमें। तो रीजनिंग का पहला चैप्टर याद रखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग कहता है, कोडिंग का मतलब होता है सांकेतिक, असांकेतिक, ठीक, भाषा। अब देखो सांकेतिक और सांकेतिक भाषा क्या होता है, सबसे पहली बात इसके बारे में जानेंगे। सर सांकेतिक भाषा और असांकेतिक भाषा का मतलब वैसा लैंग्वेज जो एक पढ़ा लिखा इंसान ही उसको समझ सकता हो, और हम दोनों अगर उस भाषा को तैयार किया हो तो दो व्यक्तियों के बीच में ही वो भाषा रहता हो, तीसरा आदमी उस भाषा को ना जान पाए, ठीक है। अब जैसे कॉलेज लाइफ की बात करते हैं, हर आदमी कॉलेज लाइफ से गुजरता है, तो वहाँ पर वो बेंच में क्या करता है, एक दिल बना देता है, पीपल का पत्ता लगता है ना, दिल बना देता है और प्यार से इसमें ऐसे तीर लगा देता है, ठीक। यहाँ पे लिख देता है 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ठीक। क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बोलो बोलो बोलो, क्या लिखे हैं? लगता होगा आई लव यू लिखे, नहीं आई हेट यू लिखे हम, ठीक है। अरे भैया दिल में तीर लगा दिए तो इसका मतलब आई हेट यू लिखे। तो ये जो 1, 4, 3 लिखे हैं ना, अगर आप आई लव यू भी सोच रहे तो भी ठीक है। तो आपका 1 हो गया आई, 4 हो गया लव, 3 हो गया यू, या फिर आई हेट यू। ये 3 देखो, 1, 3, 1, 4, 3, ठीक है। तो ये चीज़ें ही कोडिंग डिकोडिंग हुआ। आप थोड़ा सा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो तुरंत समझ लिया, अरे देखो बड़ा तेज है, कैसे लिख के दे रहा है हमको, ठीक है। किसी लड़की को दिए क्या, एक तो पुर्जा ले लिए और उसमें लिख दिए 1, 4, 3, ऐसे पुर्जा को समेट के और उसको दे दिए, ठीक है। अगर वो समझदार होगी तो पक्का वो भी उधर से दे देगी, 1, 4, 3, 2 लिख दे देगी, ठीक है, यानी कि आई लव यू 2, ठीक है। और नहीं देगी, अगर समझदार नहीं दिखेगा 143 काहे लिख के दिया है, किसका नंबर है, क्यों दिए हो, किस चीज़ का नंबर है, अरे हमको पता नहीं क्या दिए हो, तो वो तक्खन करेगी। और अगर ऐसा की समझ लो तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि तुम रीजनिंग पढ़े और वो रीजनिंग नहीं पढ़ा, तो बकलोल से क्या प्यार मोहब्बत नहीं होना चाहिए। समझदार से करोगे तब ना आगे बढ़ाएगा, और पहले तो ये सब होना ही नहीं चाहिए हमारे लाइफ में। तो देखो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि सर अभी मंजिल प्राप्त करना है, पढ़ाई पे ध्यान दो। कोडिंग डिकोडिंग में हम आपको बताना चाह रहे हैं पहला, यानी कि सांकेतिक और सांकेतिक भाषा में कि किसी शब्द को, ठीक है, मान लेते हैं कोई शब्द को क्या करते हैं, जैसे कि कोई शब्द है, मान लेते हैं शब्द हैन, HEN, हैन को IFO लिखा जाता है, ठीक है। मतलब वो इस तरह से लिखेगा, किसी सांकेतिक भाषा में हैन को, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं। किसी कॉपी में लिखो, सांकेतिक भाषा में हैन को IFO लिखा जाता है, तो कैट को कैसे लिखा जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन, आप एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। आप कहोगे सर इतना आसान भी मत बताया करो। अरे भैया स्टार्टिंग है ना, अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन आएगा बनेगा। पहले सीखो तो रीजनिंग होता है क्या है, पहले वो तो सीख लो। तो देखो हैंड को लिखा है सर IFO, तो जनरली आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको देखो एग्जामिनेशन हॉल में प्यार से, ये तो दिमाग से बन सकता है तो देख के भी बन सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन बनाएंगे कैसे, अगर समझदारी से काम करोगे तो जल्दी बना लोगे और समय नहीं लगेगा। तो आप प्यार से उसको इधर लिख लेना HEN, और हैन को लिख देना IFO,
ओ ये लिख दिया जस्ट इसके नीचे, और हम कैट को यहाँ लिखेंगे। और हम ये सोचेंगे कि सर ये हो क्या रहा है। तो जनरली लड़का क्या करता है, नंबर सीख के पढ़ा हुआ नहीं, नंबर पढ़ा हुआ रहता है और वो नंबर का अप्लाई कर देता है कि एच का नंबर 8 हुआ, आई का नंबर 9 हुआ, जैसे एच का 8 हुआ सर, इसका 9 हुआ, ई का 5 हुआ, इसका 6 हुआ, इनका 14 हुआ, वो का 15 हुआ। ये ठीक है, ये तब इसका नंबर का यूज करना जब आपसे ना बनता हो, जब आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता हो, जब आपको कोई थिंक ही ना आता हो, उस समय नंबर का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि सर एच के बाद तुरंत आई लिखा है, इस तरह अगर सोचोगे ना तो जल्दी कर पाओगे। नंबर पे अपेक्षा नंबर इसलिए पढ़ाए क्योंकि जब हार्ड लेवल का, हाई लेवल का जब क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम कर देगा, इसलिए नंबर की ज़रूरत पड़ती है। और भी जब नंबरिंग वाला क्वेश्चन रहेगा ना वहाँ दिक्कत नहीं हो, इसलिए पढ़ा दिए। अब देखो एच का आई हो गया, ई का नंबर, ई के बाद तुरंत होता है एफ, ई के बाद तुरंत एफ होता है, एन के बाद ओ होता है। कहने का मतलब यह तुरंत लिख दिया है, तो सी के तुरंत बाद हो जाएगा डी, सी के तुरंत बाद हो जाएगा डी, ए के तुरंत बाद हो जाएगा बी, और टी के तुरंत बाद हो जाएगा यू। ठीक है, तो डी बी यू लिखा जाएगा उसको। कहने का मतलब यह हुआ कि आज हमको खाना था चिकन, ठीक है, ऐसे कॉक लिखना था लेकिन हैन लिखे, मुर्गी खाना था, मान लेते हैं। हम बोले ए दोस्त, उसको पहले बोल दिया IFO बोलेंगे ना, IFO बोलेंगे ना तो तुम समझ जाना कि मुर्गी बोल रहे हैं। क्यों? तो बोले कैसे तुम IFO बोलोगे? बोलेंगे अरे एच का आई बोल दिएंगे, एक बढ़ा के, ई के बाद एफ बोल देंगे, एफ, और एन को ओ बोल देंगे, नहीं को एक हम बढ़ा के बोलेंगे। हम बोलेंगे ए दोस्त फ़ोन पे बोलेंगे IFO ले आना, तो समझ जाना मुर्गी लाना आज हमको खरीद के, अच्छा चलेगा मुर्गी भात। ठीक है, तो वो लड़का समझ गया कि IFO ये होता है। लेकिन वो उधर से क्या बोलता है, अरे देखो ना DBW खा गया उसको, हैन को, मुर्गी को खा गया कौन, DBU, वो नहीं, IFO को खा गया DBU। तो वो तुरंत वो क्या सोचा कि हैन का जिस तरह वो IFO लिखा था एक बढ़ा के, उसी तरह हम कैट का एक बढ़ा के लिख देंगे DBU। सामने वाला आदमी समझ ही नहीं पाएगा कि बात क्या कर रहा है ये लोग, IFO और DBU कर क्या रहा है बात। अगर थोड़ा सा वो पढ़ा लिखा होगा या फिर उसको मतलब कि जासूसी मिल जाएगा कि आखिर बोल क्या रहा था ना, तो वो जासूसी से निकाल देगा। IFO देखो जस्ट इसका आगे पीछे जाएगा, अच्छा बोला था मुर्गी ले आना, और आगे पीछे बना CID वाला नहीं देखते कैसे पकड़ लेता है, अरे दया लगता है ये चीज़ हुआ होगा इसके साथ, वही बात बोला यहाँ हो रहा है। तो वो कहेगा कि अच्छा ये चीज़ बोल रहा था कि खा गया, उसका मुर्गी को खा गया, कौन, कैट खा गया। तो ये चीज़ें यहाँ से हो रहा है, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, कैसे बनाया जाता है। अब हम कुछ सवाल आपको दिखाते हैं। आपके पास कोई भी बुक होगा, कोई भी बुक होगा, वहाँ पर क्वेश्चन होगा, आप देखना, बहुत मज़ा आएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी हम बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में प्रॉक को 799692 लिखा है, प्रॉक PROK यही लिखा हुआ है, PKROK लिखा है, PKROK। ठीक है, लिखो PKROK, यही ना। हाँ, अब इसमें कहता है कि 799692 लिखा हुआ है, इसको को 799692 लिखा गया है। ठीक है, 79 नहीं लिखते, इसको 729692 कर दो, 729692 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में कहता है NJMLZ, अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लो। NJMLZ को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को SSC CGL 2014 का हम क्वेश्चन दिए हैं। कब का है ये? SSC CGL 2014 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आंसर कर दो। और इसमें लिखा है क्या, 45 17 6 ऑप्शन दिया है, 45 17 6 बना के हम ऑप्शन लिख रहे हैं, 74 31, उसके बाद दिया है 91 57 2, उसके बाद दिया है 51 43 8, 4 ऑप्शन है। इस ऑप्शन
इस ऑप्शन को देखो और आंसर तक पहुंचो। पी को लिख रहा है सर, एक बात बताएं क्या किया है, पी के आर ओ के लिखा है ना 7296, तो आपका काम आएगा, दिमाग आपका काम आएगा यहाँ पे। सर पी का नंबर होता है 16, पी का नंबर होता है 16, के का होता है 11, आ रहा है ना काम, लिखने तो आ रहा नहीं है। किंग्स 11 पंजाब, पूजा 16, राम 18, ओ 15 कहाँ गए, किंग्स 11 जस्ट अभी पढ़ा है। तो पूजा का अगर 16 नंबर लिखे थे तो देखो 6 और 1 को अगर जोड़ दोगे तो क्या लिख रहा है 7, 1 और 1 को अगर जोड़ दोगे तो क्या लिखेगा 2, 8 और 1 को जोड़ दोगे तो क्या लिखेगा 9, 5 और 1 को जोड़ दोगे तो क्या लिखा है 6, के का 11 होता है ना, तो 1 1 2 हो गया ना, ये चीज़ लिखा है। तो NJMLZ को कैसे लिखा जाएगा, NJMLZ, तो N का नंबर होता है 14, J का नंबर 10, M का 13, लक्की 12, Z 26। तो 4 और 1 इसको जोड़ दो 5, 1 और 0 1, 3 1 4, 2 1 3, 6 और 2 8, 51 43 8, 51 43 8, डी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो, अन्यथा आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये चीज़ होगा, देखो अब लिखे ये चीज़ तब ना हम लिख पाए, नहीं तो सोच पाते जल्दी। अब लड़का क्या करता है, पहले से लिख लेता है, स्टूडेंट सब क्या करता है पहले से रफ पेपर में लिख के रखता है और वहाँ देखता है पी का नंबर कितना है, कि अरे भाई आपको ना क्या धारदार बना के रखो दिमाग को, वहाँ गए तो एकदम छक्का छुड़ा दिए, समय नहीं लगाना है, जल्दी 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 काम करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से और भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। आपको टेलीग्राम हम डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ दे देते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन का, वहाँ से जुड़ जाना है और लिखना है सर्च ऑप्शन में कोडिंग डिकोडिंग, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का, और आराम से बना लेना, पूरा चैप्टर को ख़त्म करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। हम बेसिक यहाँ तक पढ़ा दिए, कल की क्लास में भी कोडिंग डिकोडिंग का और भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, वो भी बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट रहेगा, वहाँ से आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग पिछले क्लास में जो आपको बेसिक बताए थे जस्ट उसका अगला चैप्टर जो कोडिंग डिकोडिंग था, वैसे तो हम पिछले क्लास में थोड़ा सा आपको बता दिए थे कि कोडिंग डिकोडिंग होगा और एक दो क्वेश्चन बेसिक बता दिए थे, लेकिन आज थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन लिखे हैं किसी सांकेतिक भाषा में, संडे को YADNUS लिखा जाता है तो क्रिएशन को कैसे लिखेंगे। अब इसको लिखना है और एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप चुटकी में बना सकते हो। चुटकी में यकीन मानो आप हमारे साथ अगर अंत तक बने रहते और बेसिक पार्ट अगर नहीं भी देखो ना तो भी बना लोगे। लेकिन हाँ, हम आपको बेसिक पार्ट पढ़ा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, उसको जरूर देखो, मजा आएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में संडे को YADNUS। एग्जामिनेशन हॉल में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अगर सीधा सीधा बनने लायक हो तो आप देख के बना सकते हो इसको, लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा रहे, अगर थोड़ा तकलीफ वाला क्वेश्चन रहे तो आप इसको आराम से यहाँ पर लिख लेना। लिखना ऐसे SUNDAY, ये आपको रफ पेज में लिखना है। ये लिखने के बाद जस्ट इसके नीचे YADNUS लिखना है, YADNUS लिखना। और क्रिएशन को कैसे लिखेंगे इधर लिखना CREATION। हमको पता है ये बिना लिखे भी बनाने सिखाएंगे, पहले लिख के बनाओ। अब देखो कि सर अगर हम ध्यान से इसको देखते हैं ना तो देखिए ये क्या किया है, YAD ना पीछे तरफ से लिख के यहाँ लिख दिया है, YAD यहाँ लिख दिया है, और NUS जो है ना इस तरह से यहाँ पर लिख दिया है NUS। ठीक, ये लिखा हुआ है। तो हमको इसका भी वही काम करना है कि सर आधा आधा, देखो 3 यहाँ लिया, यहाँ 3 लिया, तो वहाँ पर भी तो देखो ध्यान से 4 4 करके हम बदल सकते हैं कि सर 1 2 3 4 यहाँ तक ले लीजिए और 1 2 3 4 को ले लीजिए। ये क्या क्या YAD को यहाँ लिखा है, उसी तरह हम इधर से लिखेंगे NOIT तक लिखेंगे यहाँ तक, तो लिखेंगे NOIT, ये लिख दिए। और फिर यहाँ पर देखो क्या क्या NUS लिखा है,
मतलब क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए ना सर तो पूरा हम आधा आधा करके बताया था कि एग्जामिनेशन में इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है, पूरा YADNUS यानी कि YADNUS पूरा ही उल्टा कर दिया। लेकिन आपको आधा आधा इसलिए हम सिखा रहे हैं कि एग्जामिनेशन में आधा आधा में भी रहता है। तो हम क्या किए, NOIT और AERC लिख दिए, आंसर हो गया मेरा, है ना। अब एग्जामिनेशन हॉल में गए, अब इसको जल्दीबाजी में कैसे बनाएंगे वो समझो। हम कहेंगे कि सर अगर इसको ना लिखे तो भी तो बना सकते हैं। हाँ भाई, एक्सपीरियंस भी तो कुछ होना चाहिए। इतना देर से पढ़ रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल में अब गए, अब इतना लिखेंगे तो समय बर्बाद होगा। समय बर्बाद नहीं करना, सीधा सोचना है कि सर संडे लिखा हुआ है ना, हम क्या करते हैं YADNUS मतलब उल्टा करके लिख दिए और यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको भी उल्टा करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे, NOI। और जानते हो आपको ऑप्शन फटाक से मिल जाएगा, सटाक से मार देना, NOITAERC, आंसर हो गया। ऐसे होता है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देंगे, आपको सोच के देखना है कि कौन सा आंसर आपका हो सकता है। हम आपका सिर्फ यहाँ मिटा रहे हैं, यहाँ मिटाएंगे, यहाँ मिटाएंगे और आपको आंसर फटाफट करते जाना है। बाकी आपका कुछ नहीं मिटने वाला है इसमें। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के देखो। टॉम को लिख रहा है किसी, मतलब कि टॉम को लिखो TOMB, टॉम को लिखा है MBOR, MBOR, ठीक है, MBOR लिखा जाता है। तो गोल को GOAL, गोल कैसे लिखेंगे, चलो इसका आंसर करो जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर करिए फास्ट, कमेंट फास्ट, ठीक है। ऑप्शन देना है ALOG, उसके बाद है ALOE, उसके बाद है LAOG, उसके बाद है EALO। चलो इस चारों में से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से आंसर करो इसका, फास्ट आंसर करो, फास्ट। चलो नारायण जल्दी करो, परवेंद्र, राजकुमार आंसर करो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो टॉम को लिखा है MBOR, कैसे लिखा होगा ये सोचो आप, ठीक है। सर हम अगर ध्यान से देखेंगे टॉम को लिखा कैसे, ये करके आप जनरली देखो, थोड़ा सा ना आप ना इसको ऐसे कर लो, TOMB, अगर टेंशन होता है ऐसे कर लो, और यहाँ पर लिख दो MBOR। तो गोल को कैसे लिखेंगे, GOAL, ठीक है, एकदम सही आंसर है। TOMB को MBOR लिखा जाता है, तो गोल को कैसे लिखेंगे। कोई भी कमेंट अभी तक नहीं किया, आप कमेंट करो फास्ट। क्या होगा ओम, आंसर आया, नारायण, अरे भाई देख नहीं रहे हो सर, MB को MB तो लिख ही दिया है, MB को तो AL लिख देंगे हम, ये तो समझ रहे। और AL से देखो ऑप्शन है, ये दोनों नहीं है सर, ये नहीं हो सकता। अब यही दोनों में होगा। अब हो क्या रहा है सर, यहाँ पर देखते हैं कि ये O को O लिखा है, लेकिन अगर हम इस O को लिखते हैं तो O भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन T से R क्या किया, देखो ध्यान से, RST, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर G लिखते हैं तो होगा ही नहीं, G के बाद यहाँ पे एक बढ़ने के बाद होना चाहिए था, तो E लिख दो, E के बाद देखो F छोड़ के G हो रहा है ना। तो ये तरीका होना चाहिए आपको एग्जाम में बनाने के लिए। फिर से समझो हम क्या करना चाह रहे हैं, आपको जनरली वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आंसर देख कर भी कर सकते हो। कैसे सर, हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर MBO लिखा हुआ है और यहाँ पर MB और O लिख दिया, तो इसका मतलब ये पहले दूटो लिखा MB और O को फिर यहाँ लिख दिया। फिर हम इतना ही पहले कर लेते हैं, AL को लिख लिए AL और O को भी लिख दिया। अब इसमें R और T में संबंध क्या है सर, पीछे से तरफ से अगर लेते हैं, R के बाद S छोड़ दिया सर और T लिख दिया, ठीक है। या फिर सर T का 20 होता है और इसका 18 होता है, 2 का अंतर कर रहा है, ठीक है, 20 में 2 घटाएंगे तो 18 होगा। उसी तरह से हम यहाँ पर अगर हम G लिखा है तो G का 7 होता है, 7 में 2 घटा दो, 7 में 2 जाएगा, 5 बचेगा। अब 5 किसका हो जाएगा, E का, तो E आंसर हो जाएगा, तो ALOE आंसर हो गया। अब आ रहा है समझ में, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से और हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग बनाओगे, जस्ट अभी बनाओगे, कहीं मत जाना। टाइप 1 आज पढ़ा रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन, जितना भी एग्जाम में कर। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर कोडिंग डिकोडिंग चाहते हो कि मेरा एकदम क्लियर हो जाए तो उसको चेक कर लो और पूरा क्वेश्चन बना लो, बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिंजल, BRINJL, BRINJAL,
एल, ठीक है। ब्रिंजल को LAGNIRB, LAGNIRB, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो लेडी फिंगर को कैसे लिखेंगे? LADY FINGER, ठीक है, यही है। लेडी फिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑप्शन देना है या नहीं देना है? तो बिना ऑप्शन का ही सोच के देखो ना भाई, कुछ नहीं किया है। आपको सोचना यह है कि सर L है, L है, A है, A है, J है, J है, N है, N है, I है, I है, R है, R है, B है, B है। पीछे तरफ से उल्टा करके लिखा हुआ है, पीछे तरफ से उल्टा करके लिखा है। उसी तरह से इसको क्या उल्टा करके नहीं लिख पाओगे? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो लिख दो। आप क्या करोगे? सर R हो जाएगा पहले, बिल्कुल सही बात है। इधर से लिखना है, फिर E लिखना है, फिर G लिखना है, फिर N लिखना है, फिर I लिखना है, फिर F लिखना है, फिर Y लिखना है, फिर D लिखना है, फिर A लिखना है और फिर L लिखना है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब देखो और बताते हैं। अभी जस्ट आप लोग ना कॉपी में छापते जाओ, लिखते जाओ, बढ़िया रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह का क्वेश्चन ऐसे देख भी लोगे ना तो क्या दिक्कत है? इसमें आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लिखा रहेगा तो रिविजन कर पाओगे। अब देखो जैसे कि लिखा है, अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। वो तो टाइप 1 था, अब टाइप 2 में चलते हैं, ठीक है। टाइप 2 में चलते हैं। अब इसमें लिखा है जैसे कि डिस्क लिखा है, DISC ना, ठीक है। तो डिस्क देखो, DISC को लिखा है 8749, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो ACHE को लिखा जाता है 3950, ACHE को 3950 लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो उसी कोड भाषा में HEAD हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा? HEAD हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर करो फास्ट, ठीक है। डिस्क को 8749 लिखा जाता है, ACHE को 3950 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में HEAD हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बना सकते हो, ठीक है। बनाओ, जल्दी 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 कमेंट करो फास्ट। हम आपकी कमेंट के इंतज़ार में है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। कोई भी तो बताओ, बनाओगे तब ना बनेगा, ऐसे थोड़ा बनता है। कोई तो बना। अरे इतना इजी क्वेश्चन कोई नहीं बना पा रहा है। ओम, राज, परवेंद्र, कोई तो बनाओ। नहीं बन रहा है? देखो हम बनाते हैं। एक बात बताते हैं, कभी कभी क्या करता है एग्जाम में कि हुबहू खोज के लिखने वाला देता है। जैसे कि जब आपको कोई भी दिमाग ना लगे, कुछ लग रहा है दिमाग, माथा खराब हो जाएगा अगर दिमाग लगा रहे होंगे तो, ना था कि माथा का भेजा खराब हो जाएगा। तो भेजा खराब नहीं करना, सीधा सोचना कि मेरा भेजा खराब हो रहा है। तो कहीं सीधा देख के, मतलब कि उल्लू वाला क्वेश्चन है। उल्लू वाला मैंने आपका आँख कितना तेज है रात में, ठीक है। तो यहाँ देखो, आप देख लो ध्यान से, H यहाँ पर है, H के जगह पर देखो 5 लिखा है, इसके 5 लिख दो। मतलब ये हुआ कि HEAD इसी में है और उसके जगह पे नंबर लिखल है। D का नंबर यही 8 है। आप कहोगे सर 4 लिखा है, 4 का डबल क्या होगा 8, ठीक है। तो I का 9, 9 दूना 18 तो होता नहीं है, तो वहाँ 7 लिखा हुआ है। तो वो चीज़ नहीं सोचना है। आप वो सब जो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो ना, उसका तो ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सीधा सीधा आपको काम करना है। तो हम बोलेंगे सर D का अगर यहाँ पे देख रहे हैं सर किस तरह से लिखा है, तो H का हो जाएगा 5, E का हो जाएगा मेरा 0, A का मेरा हो जाएगा 3 और D का मतलब हो जाएगा 8। 50 38 आपका आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यह नंबर चेंज करते जाना आप लोग कॉपी में, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ मिटाते हैं, यहाँ मिटाते हैं,
यहाँ मिटा रहे हैं, यहाँ मिटा रहे हैं और यहाँ मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, आप लोग लिखोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, जैसे कि कैलेंडर को लिखा है, कैलेंडर है ना, कैलेंडर को क्या लिखा है, CLAN AEDR, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो उसी में सर्कुलर को, तो सर्कुलर ये लिखा है CIRCU, सर्कुलर को किस प्रकार लिखा जाएगा, लिखा जाता है, जाएगा। इतने में क्वेश्चन है, चलो बनाओ। किस प्रकार लिखा जाएगा। अभी हम ऑप्शन नहीं दे रहे, सिर्फ आपको इसका आंसर करना है जल्दी से। कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो? परवेंद्र, बुधराम, 2 लोग हो, जल्दी से बताओ। देखो हम क्या करेंगे, कैलेंडर को CLANDER लिखा जाता है। क्या कर रहा है सर, इसी से वो ना कुछ तोल झोल कर रहा है। क्या कर रहा है, C देखो ना कैसे लिख रहा है, हमको C का C लिखा, पहले यही करो, C का C लिखा तो C का C लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया है, AL को वो उल्टा कर दिया है, AL को लिखा है LA, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर भी उल्टा करेंगे, उसके बाद AN को लिखा है वो NA, ठीक है, और DE को लिखा है वह ED, और R का R लिख दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि सर पहला लेटर और अंतिम लेटर मेरा सेम रहेगा, C का C हो जाएगा और यहाँ R का R हो जाएगा, और दुदुकटो उलट फिर कर दो, IR को RI, CU को कर दो UC, LA को कर दो AL, ठीक है, और यहाँ पे R कर दिए। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? तो ऐसे बनाना है सब, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम और बताते हैं, देखते जाओ देखते जाओ, मज़ा आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बता दो एक बार। सबको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन है, बोलो। ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे बोलते रहना बीच बीच में जब पूछेंगे। अभी सवाल और दे रहे हैं, बना के दिखाओ। चलो क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन देते हैं इसी तरह से। देखो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं टाइप को, ठीक है, इसी तरह का चलाते हैं। हाँ, जैसे कि मान लिया जाए लिखा है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, जरा बड़ा मस्ती वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। LIE, ठीक है, NANT, ठीक है, और को लिखा है 12 32 21, 12 32 21, 20 21, 20 21, 41 14 20, 41 14 20, ठीक है। तो उसी कुट भाषा में मैंगो, MANGO, ठीक है। मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करो। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर कोई कर दो फास्ट। ओम, आपका आंसर आया? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं।
बना जी, किसी से नहीं बना। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोले, थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाएगा, यानी कि ये तरह का एक तरह से समझ लो टाइप 2 ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है कि सर अगर हम एल की बात करते हैं ना, तो ये एल को लिखा है 12। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, एल का लिखा है सर ये 12, बोले हाँ ठीक है एल का 12 लिख दिया। लेकिन सर ये जो आई है ना, आई का ये 3 लिखा है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो ई का सर ये लिखा है 2, अच्छा ठीक है सर। यू का लिखा है सर ये 2, ठीक है, देख लो एल का 12 लिखा, आई का लिखा 3, ई का लिखा है 2 और यू का भी लिखा है 2 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ गलती हुआ है क्या, रुक जाओ 12 32 21, 12 32 21, हाँ ठीक है। देखो हम इसको सिंपल से बताते हैं, ये क्या है, ए ई आई ओ यू। ए को लिखेगा वो 1, ई को लिखेगा 2, आई को 3, ओ को 5 और यू को 3। यानी कि 1 2 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 5 ये लिख रहा है। हमको एम का लिख देना है 13, ए का लिखना है 1, एन का लिखना है 14, जी का लिखना है 7 और ओ का लिखना है 15। आंसर हो गया, ठीक है। 13 11 47 15 यही आंसर हो जाएगा इसका। किसी को दिक्कत है तो बोल दो 13 11 47 और 15 नहीं होगा, यहाँ ओ का होगा, ओ का होगा 4, क्योंकि ओ का नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखो क्या किया है इस क्वेश्चन में। वो थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, ये लगा दिया कि सर इसमें जो भावेल लेटर है ना, भावेल लेटर को उसको क्रम से लिखा है। कैसे क्रम से, वो समझाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए सर ए ई आई ओ यू, ये 5 भावेल लेटर है और इस भावेल लेटर में ए का होता है 1, मतलब ए का 1 ही होता है, लेकिन इसको लगातार कर दो 1 2 3 4 5 ये कर दिए। और मैंगो का जो देखो एम होता है 13वां लेटर, हम पिछले क्वेश्चन मतलब कि सेशन में बताए थे। एम का हो जाएगा 13, ए का हो जाएगा 1 यहाँ से, ठीक है, ए का 1 हो जाएगा। एन का हो जाएगा एन का हो जाएगा 14, क्योंकि एन मेरा भावेल लेटर तो है नहीं, तो एन का लिखेंगे 14, ठीक। जी का लिखेंगे हम 7, जी का भावेल लेटर नहीं है, लिखेंगे 7। लेकिन ओ मेरा भावेल है, यहाँ पे ए और ओ भावेल है, तो भावेल ओ का जो है ना 4 हो जाएगा, 4 स्वर वर्ण, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से बनाते इस तरह के क्वेश्चन को। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया होगा अगर आप इसको समझ पाए होंगे तो। चलिए अगला हम चेंज कर रहे हैं इसी तरह से, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, मज़ा आएगा। अगर हम बात करें इस तरह के क्वेश्चन को, तो अगला एक क्वेश्चन और लिखते हैं जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। जैसे कि लिखा है लंदन, LONDON, ठीक है। लंदन को लिखा है 24 30 28, 24 30 28, 8 30 28, 8 30 28। तो FRANC फ्रांस को क्या लिखा जाएंगे, FRANC फ्रांस को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी आंसर करो इसका। देखो क्या कहा है, किसी सांकेतिक भाषा में लंदन को लिखा है 24, ठीक है, और फ्रांस को कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, कैसे समझना। सर L का होता है 12, O का होता है 15, नंबर पिछले क्लास का काम आ रहा है। N का होता है 14, D का होता है सर 4, O का 15, N का 14। इसी सब को गुना दू करते जाओगे और लिखते जाओगे तो आपका वहाँ मिल जाएगा। 12 दूना 24, 15 दूना 30, 14 दूना 28, 4 दूना 8, 15 दूना 30, 14 दूना 28। ये नहीं लिखा है जी, ये लिखा है तो ये लिख दो आप। F का होता है 6, R का 18, A का 1, N का 14, C का 3, E का 5। 6 दूना 12, 18 दूना 36, 1 गुना 2 तो 2, 14 दूना 28, 3 दूना 6, 5 दूना 10। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन
की बात करते हैं। इसी तरह का और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मज़ा आ रहा है। जैसे कि हाँ, अब टाइप थर्ड की बात करते हैं हम आपको। टोटल आज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा देंगे। आज ही का सेशन में ये चैप्टर मेरा ख़त्म हो रहा है। कल और जिसको ज़्यादा पढ़ना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पर लिंक रहता है, कोडिंग डिकोडिंग पूरा पढ़ लेना वहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ब्रॉन BORN लिखा है, BORN, ठीक है। बॉर्न को लिखा है, ये सिंबल में दिया है, 5 लिख दिया है, 3 लिख दिया है, डॉलर लिख दिया है और स्टार लिख दिया है, ये लिखा हुआ है। तो न्यूज को NEWS, न्यूज को कैसे लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन है आपका, बताओ। न्यूज, अच्छा न्यूज का भी दिया है। न्यूज को, अभी रुक जाओ, ये 2 सेशन में तो हम सोच रहे थे कि छूट रहा है कुछ। न्यूज को स्टार 2 4 हैच, ठीक है, लिखा जाता है। उसी कोड में शोर को कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन ना आया हुआ है, ठीक है, IBPS कलर 2012 में। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। राम कुमार आया है, राजकुमार, ओम कुमार, परवेंद्र, बुधराम, जल्दी से इसका आंसर करो फास्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो इसमें भी आपको क्या करना है, उल्लू की तरह आंख को तेज रखना है, ठीक है। रात में भी देखे, अनहरिया रात में भी, तो भी आंसर मार दोगे। कैसे सर, एस यहाँ मिला, एस की जगह पे हैच है, हैच लिख दिए। ओ यहाँ मिला, ओ की जगह 3 है, 3 लिख दिए। आर यहाँ मिला, आर के जगह डॉलर लिख दिए। ई के जगह हमारा 4 है, 4 लिख दिए। आंसर हो गया $3 $4। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह से लिखा हुआ है फीस को, FISH, ठीक है। फीस को EHRG, ठीक है, लिखा है। उसी सांकेतिक भाषा में जंगल को JUNGLE, जंगल को कैसे लिखा जाता है, जंगल को कैसे लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो, 5 मिनट और है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर करो। ऑप्शन है ITMFKD, ऑप्शन नहीं देंगे, ऐसे आंसर करो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप जनरली ऐसे ही बना सकते हो। क्या कहता है सर, फीस को, सर देखो यहाँ पे एफ और ई में 1 का अंतर है, ई से एफ लिख दिया, ठीक है। एच के बाद सर आई लिख दिया, आर के बाद सर एस लिख दिया, जी के बाद सर आपका एच लिख दिया। तो क्या हम इसको उसी तरह से नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आपको क्या करना है सर, पीछे से जाना है, यानी कि इसका अगर 6 होता है तो इसका 5 होता है, यानी कि घटाया है। तो अगर जे का 10 होता है तो 9 किसका था, आई से। या फिर आप इस तरह सुनना, सर आई के बाद जे हो जाएगा, सर टी के बाद यू हो जाएगा, सर एम के बाद एन हो जाएगा, सर एफ के बाद जी हो जाएगा, के के बाद एल हो जाएगा, डी के बाद आपका ई हो जाएगा। आंसर हो गया, ठीक। ITMFKD आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अच्छा लग रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन आपका आंसर आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि LIRG, ठीक है। LIRG को गर्ल लिख रहा है, GIRL, ठीक है, गर्ल लिखा जाता है। तो उसी में
BAML, ठीक है। BAML को कैसे लिखा जाएगा, चलो इसका आंसर करो। ALMB, उसके बाद है LAMB, उसके बाद है MALB, उसके बाद है LABM। इस क्वेश्चन का आंसर करो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी कोई तो बता। देखो जी को यहाँ लिख दिया, आई को ये लिख दिया, और आर को फिर ये लिख दिया, और एल को ये लिख दिया। लेकिन एग्जाम में ना बड़ा नंबर दे देगा, आपको ना समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा इस तरह सोचना, ठीक है। क्या सोचेंगे, देखो इसको नंबरिंग कर देंगे। क्या नंबरिंग करेंगे सर, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब वहाँ पे देखो कि जी कितना नंबर पे लिखो, 4 लिख दो, ठीक। आई क्या नंबर है, 2 लिख दो, ठीक। और आर आपका 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक। और एल आपका 1 है तो 1 लिख दिया। 42 31 उसी तरह से इसको 1 2 3 4 दे दिया। और आपको इसी को उस तरह कर देना है, क्या लिखना है, 42 31, तो 42 31 लिखना है आपको। तो 4 नंबर पे क्या है एल, 2 नंबर पे क्या है ए, एम के 3 नंबर पे, और 1 है बी पे। LAMB आपका आंसर हो जाएगा। LAMB आपका आंसर हो जाएगा। LAMB क्लियर है। ये तरीका होता है इसको बनाने का। इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी ढंग से बनाना, जल्दी बना पाओगे, अन्यथा काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ना कमेंट करके इसका आंसर करोगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। इस क्वेश्चन का ना कमेंट करोगे, अच्छा क्वेश्चन देंगे, हार्ड थोड़ा। जैसे कि क्वेश्चन है Z बराबर 52, ठीक है, एक्ट बराबर 48, Z बराबर 52 लिखा है तथा एक्ट बराबर 48 ACT। तो बैट को BAT, बैट को कैसे लिखा जाएगा, मतलब कि किसके बराबर है। तो बैट किसके बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 23 46 69 92, 23 46 69 92, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कर देना, ठीक है। देखो क्या होगा हम बता देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे समझ में आएगा, जैसे कि यहाँ 26 होता है तो 26 गुना 2 26 गुना 52 हुआ होगा, मानते हैं। लेकिन A का 1 होता है, C का 3 होता है, और T का 20 होता है। 20 3 23 24, 24 दुना 48, मैंने जोड़ा होगा और उसको गुना 2 किया होगा। तो उसी तरह से इसको जोड़ लेना, गुना कर देना 2 से। तो B का 2, A का 1 और T का 20, 20 1 21, 21 और 2 23, 27 दुना हो जाएगा आपका 46। सबको जोड़ोगे ना तो 27 हुआ, 27 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 46। आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बना लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। गुड बाय, बाय। तो आज की क्लास में हम लोग टेस्ट ऑफ इनक्वालिटी जानेंगे, यानी कि असमानता की जाँच। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक तो ये पहले बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आता था क्वेश्चन, PO में और क्लर्क में। अब रेलवे और SSC भी डाल सकता है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में बनाएंगे, क्या ट्रिक होगा वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले स्क्रीन पे छोटी सी बात दे रहे हैं, उसको पहले समझ लो। देखिए जैसा कि दिया है चिन्हों के प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर बोला है से बड़ा है, ग्रेटर देन, से छोटा है, लेस देन, से बड़ा या बराबर है, ग्रेटर देन, इक्वल, फिर बोला है से छोटा या बराबर है, लेस देन इक्वल, फिर है बराबर है, इक्वल टू, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी क्वेश्चन में। दूसरी बात, इससे पहले हम ऑलरेडी आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन SSC रेलवे में पूछा जाता है। अभी जो मैं बताऊँगा थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बता दूंगा, और इस तरह का भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप आसानी से बना पाओगे। तो जैसे कि देखो लिखा हुआ है आपको, ये चीज़ जो आपके लेफ्ट साइड में, अगर इसको बोलेंगे मुंह, अगर लेफ्ट साइड के में मुंह खुला रहे ना तो उसको बोलते हैं ग्रेटर देन। कैसे याद रखेंगे, तो देखो ये इधर बायां तरफ आपका मुंह खुला हुआ है, ठीक है। तो बां से बायां, बां से बोलेंगे बड़ा,
ठीक है। और इसको बोला जाएगा, जो दायां तरफ मुंह खुला रहेगा उसको बोलेंगे लेस देन, ठीक है। लेस देन आपको ऑलरेडी बता रहा है, और इसको बोलेंगे छोटा। अगर इसी में आपको नीचे अगर लकीर रहता है तो वो हो जाता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि बोला है ए ग्रेटर देन बी, तो वहाँ पर आपको बता रहा है कि ए जो है ना बी से बड़ा है, या ए ना तो बी से छोटा है ना ही बराबर है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बात सही है। ए बी से बड़ा है आप ये बोल दो, या फिर ए ना तो बी से छोटा है ना ही बराबर है। कहने का मतलब हमारा दोनों स्थिति में ए बड़ा हो रहा है, ठीक। फिर बोला है कि ए लेस देन बी है, तो बोला है ए जो है ना बी से छोटा है, बिल्कुल सही बात। या ए ना तो बी से बड़ा है, ए जो है हमारा बी से वो बड़ा नहीं है, यहाँ पर बी बड़ा है, ठीक है। जिसके तरफ मुंह खुला रहे वही बड़ा होता है, ठीक है। जैसे ए तरफ मुंह खुल गया तो ए बड़ा हो गया, बी तरफ मुंह खुल गया तो बी बड़ा हो गया। फिर नीचे ए उसको बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, नीचे में जो लकीर लगा के रखा है ना उसको इक्वल टू बोला जाता है। तो यहाँ पर बोलेंगे ए या तो बी से बड़ा है या बराबर है, या ए बी से छोटा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें पढ़ लो। आपको हम क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन में जाते हैं, देखो कैसे बनाओगे क्वेश्चन। देखिए कहता है कि इसके अंतर्गत, ये टाइप 1 है और इसके अंतर्गत 3 कथन और 2 निष्कर्ष दिए होते हैं। आपको कथनों के आधार पर निष्कर्षों की सत्यता या असत्यता को ज्ञात करना होता है। 1 से 2 निम्नलिखित प्रश्नों में स्टार, डॉलर, परसेंट, कॉपीराइट और हैच का प्रयोग निम्न अर्थों में किया गया है। जैसे कि देखो लिखा है पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा है। समझना बात को, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा है। तो उसको लिखने के लिए आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप उसको लिख पाओगे तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले तो जहाँ पर आपका पी लिखा है पी लिखोगे, डॉलर लिखोगे और क्यू लिखोगे। उसके बाद आपको इसको क्या लिखना है, बोला है डॉलर का मतलब क्या बोला है, ध्यान से देखो। बोला है क्या कि पी क्यू से छोटा है, ठीक है। पी जो है हमारा क्यू से छोटा है, इसका मतलब पी जो है बड़ा है और क्यू मेरा छोटा है, क्यू से छोटा हो गया। तो पी के तरफ ग्रेटर देन हो जाएगा और उधर क्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पी के तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा है पी स्टार दिया है और क्यू दिया है। अब देखो स्टार का मतलब बता रहा है कि पी ना तो क्यू से बड़ा है ना ही छोटा है। जब बड़ा और छोटा की बात को समझना, पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही छोटा है, तो वो हमारा बराबर हो जाएगा, यानी कि पी बराबर क्यू हो जाएगा। फिर आगे बोला है आपको पी हैच क्यू, पी है हैच है फिर क्यू है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ध्यान से देखो, बोला है कि P या तो Q से बड़ा है या बराबर है। तो P जो है ना Q से हमारा या तो बड़ा होगा या तो बराबर, तो बड़ा भी देंगे P को और नीचे इक्वल टू का साइन भी देंगे, बराबर भी देंगे। और फिर बोला है P परसेंट Q, P परसेंट Q का मतलब देखो बोला है कि P Q से बड़ा है, P जो है हमारा Q से बड़ा है तो Q लगा देंगे, उससे बड़ा कर देंगे, ठीक है। P क्यू से बड़ा है, पी परसेंट क्यू का अर्थ है, हाँ पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा है। पी जो है ना क्यू से छोटा है, ऊपर वाला गलती कर दिए थे, क्यू से छोटा है तो क्यू मेरा बड़ा है, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। और फिर आगे बोला है पी कॉपीराइट क्यू, पी कॉपीराइट क्यू का मतलब हो जाएगा कि पी या तो क्यू से छोटा है या बराबर है। इसका मतलब पी जो है ना क्यू से छोटा है या बराबर है, तो ऐसा आपका डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद ये करने के बाद आपको बोला है कि यदि, अब नीचे पढ़ो देखो, बोला है ए बी सी डी ई जो बोला है ना, यदि निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है तो ए उत्तर देना है, यदि निष्कर्ष सेकंड सत्य है तो बी देना है, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड सत्य है तो सी देना है, और यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है तो डी देना है, और ई नंबर यदि दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सत्य है। इतनी बातें आपको बोला था और इतनी बातें हम इस तरह से आपको ड्रॉ करके सिखाए। ये सजाने के लिए आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा मेरे पास ऐसा ट्रिक है कि सबसे आसान, दुनिया का सबसे, यानी कि पूरा रीजनिंग का ये सबसे आसान चैप्टर कहा जाए। इसको आई टच मेथड से बना सकते हो, आँख से देख कर बना सकते हो, अगर आप
चाहोगे तो, और मेरे बताए तरीके से आप बनाते हो तो, और जो हम बोले कि ऑलरेडी पहले से इसका वीडियो बना हुआ है वो देख लोगे तो और आपको आसान लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले इतना आप समझ गए, इतना आप लोग समझ गए। ठीक है, अब देखो टेलीग्राम पर लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम पे इसको पूरा वीडियो देख लेना इसका। चलो, और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का तो रहता ही है। अब दिखाते हैं क्वेश्चन। हम फिर से ज्वाइन कर जाओ, मेरा यहाँ सही है। सही है सर, उसका प्रॉब्लम हो रहा है, हमको पता है, उसका नेटवर्क इशू है। देखो, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखो, कथन है, निष्कर्ष है, कथन है, निष्कर्ष है। 2 को क्वेश्चन आपको दे दिया यहाँ। ठीक है, और 2 क्वेश्चन ही काफ़ी है आपको समझने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को। अब सबसे पहली बात आपको देखो लिखा है P स्टार A स्टार B दिया है। तो जहाँ पर A है ना, जहाँ पर स्टार दिया, पहले हम क्वेश्चन लिख देते ताकि आपको हम समझा पाए। A स्टार B है, फिर कोमा दिया है, फिर दिया है, ये कथन है आपका, B दिया है, फिर आपको डॉलर दिया है, और फिर C दिया है, और फिर दिया है C दिया है, और फिर परसेंट दिया, और फिर D दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको निष्कर्ष दिया, ये तो आपका कथन था, और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। और निष्कर्ष में पहला दिया है फर्स्ट में DHA, और सेकंड में आपको दिया है निष्कर्ष में A स्टार C, ये दिया है। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, सबसे पहले एक तो क्वेश्चन देख लो, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, समझना। देखो, ये जो स्टार दिया है ना, इस स्टार का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, बराबर है। इसका मतलब हम इसको बोल सकते थे यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखना पड़ेगा आपको साइड में, जैसे कि A, ठीक है, बराबर B। ठीक, अब देखो B के साथ तुरंत यहाँ B से स्टार्ट हुआ है और ये ज्वाइंट होगा इसी के साथ। डॉलर का मतलब देखो दिया है कहीं पर, डॉलर का मतलब है लेस देन, तो लेस देन दे देंगे C, और ज्वाइंट होगा C के साथ। परसेंट का मतलब होता है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन देंगे D। ठीक है, ये आपको इस कथन को इस तरह से सही करना है इसके अनुसार। ठीक है, ये बैंक में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, हम पहले ही बता चुके हैं, और एसएससी रेलवे में बहुत आसान है। एसएससी रेलवे में यही सब दे देगा। ठीक है, वो जो वीडियो देखने बोले हैं वो ज़रूर देखना, आपको पसंद आएगा उस वीडियो में सब चीज़। अब देखो, अब यहाँ पर निष्कर्ष में फिर आ जाएंगे। फर्स्ट में बोला है कि D दिया है और H दिया है A, तो H का मतलब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू A लिख देंगे। और सेकंड में आपको बोला है A लिखेंगे, और स्टार का मतलब दिया है आपको बराबर लिखेंगे, C लिखेंगे। ये हो गया। अब देखो, आपको क्या करना है, इसमें क्या सीखना क्या है वो समझना। सबसे पहली बात, ये जो इस तरह से रहता है ग्रेटर देन, और एक बार यहाँ दे दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ भी भर दे, जैसे कि मान लिया जाए A लिख दिए हैं, B लिख दिए हैं, C लिख दिए हैं, D लिख दिया और P लिख दिया है, ऐसा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ। तो अगर हम बोलेंगे कि P जो है ना बड़ा है C से और इसके बीच संबंध है मेरा, तो ये मेरा सही होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि P और D में कोई संबंध जोड़ के दिखा दो, तो गलत करना। क्यों गलत करना? क्योंकि जब यहाँ तक वो आएगा तो इधर वो उसके पास पहुँच ही नहीं पाएगा। पहुँचने का देखो, ये जो इस तरह से रहेगा, इधर से जाने का है रास्ता। ठीक है, और फिर यहाँ पर ऐसा दिया तो इधर से जाने का रास्ता है, यहाँ दिया ऐसा तो इधर से जाने का रास्ता है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा आ गया तो उसके साथ उधर आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो क्लोज हो गया, गेट उसका बंद हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा और उसमें संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। अब देखो ध्यान से, अब यह इक्वल टू दिया है। ठीक है, तो D के साथ जाना है हमको A के पास, D को A के पास जाना, इक्वल टू के साथ जाना है। अगर इक्वल टू मेरा साथ छोड़ देगा तो फिर हम नहीं जा पाएंगे, ये भी मैंने रखता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा D बड़ा होगा A से और हमारा बराबर भी हो सकता है या तो में। अब देखो, यहाँ पर D है, यहाँ पर A है, कहीं पर भी देखो ऐसा एक चिन्ह हो जाता है और ऐसा चिन्ह हो जाता है। जब इस तरह का चिन्ह हो जाए ना तो वो मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए,
लगातार ऐसा चिन्ह होना चाहिए तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। कहीं पर भी अगर इस तरह से अगर लगा देगा तो उधर आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है। अब देखो ए बराबर सी है अगर हम, तो देखो सी को हम ना, अगर सी मेरा, अगर हम यहाँ पर ए को ले आएंगे तो फिर भी मेरा ए बराबर सी कभी नहीं हो पाएगा, सी ही बड़ा हो रहा है हमेशा, ए छोटा हो रहा है, तो ये भी मेरा गलत है। और जब दोनों गलत है तो आपका जो ऊपर में आप पढ़े थे ए बी सी डी उत्तर दीजिए, और उसमें साफ साफ लिखा था कि डी, यदि डी नंबर बोला था, यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, ऐसे बनाना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा समझ में आया होगा, पूरा तो समझ में नहीं आएगा, ये हम पहले ही बोल दिए, क्योंकि आपको पूरा समझने के लिए थोड़ा सा क्या करना होगा, हम वीडियो जो देंगे टेलीग्राम में वो शुरू से देख लेना। एक बार हम फिर से बताते हैं, ध्यान से समझना, हम समझा देंगे क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है। हम अपना क्वेश्चन भी आपको अभी ला के दिखाएंगे, ठीक है, लास्ट तक बने रहना, और लास्ट में आपको बेसिक बता देंगे कैसे बनता है इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहले एक क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन था दूसरा क्वेश्चन वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या था, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन था आपका कि m दिया है और h दे दिया है, ठीक है। कथन में दिया है आपको m h, m के बाद है h, कथन समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं हो अभी, m है h है। फिर दिया है आपका r दिया है, ठीक है, फिर कोमा लगा दिया, फिर दिया r और फिर परसेंट दिया है, और फिर दिया है आपका t, ठीक है, फिर कोमा लगा दिया है और t दिया है, और फिर स्टार दिया है और k दिया है, इतनी बातें दिया है। अब आगे बढ़ते हैं तो उसी में लिखा है आपको क्या, आपका निष्कर्ष दिया है वो आपको, ठीक है, निष्कर्ष। और निष्कर्ष फर्स्ट में बोला है, निष्कर्ष फर्स्ट में बोला है k $m, ठीक है, और सेकंड में बोला है आपको T $m, ठीक, ये बोला है। अब एक बात बताते हैं क्या करना इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, समझना। सबसे पहली बात आपको करना क्या है कि h दिया है, h क्या बता रहा है, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो m लिखना है और ग्रेटर देन इक्वल टू देना, r देना है, और फिर r के साथ तुरंत लिंकेड है तो परसेंट देना है, परसेंट का मतलब है ग्रेटर देन देना, t देना है, और फिर t का बाद स्टार लिखा है, स्टार का मतलब होता है इक्वल टू, तो इक्वल टू लगा देना और k लगा देना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको फर्स्ट में दिया है आपको k $, का मतलब देखो ध्यान से दिया है लेस देन लिखना और m लिख देना, और सेकेंड में आपको लिखना है t के बाद दिखा है $, का मतलब देखो ध्यान से लेस देन ही है, लेस देन देना है और m देना है। अब एक बात बताओ, k और m में संबंध हमको जोड़ना है, अगर k यहाँ पर है और यहाँ पर m है, ठीक है, तो हमको m से, चूँकि इधर से रास्ता इधर से होता है जाने का, ये वाला से गुफा की तरह इधर से यहाँ जाना है, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या है भैया, चलो m से k के पास, ठीक है, तो देखो इधर से गया, हाँ इक्वल टू है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर इधर से जा सकता है, यहाँ पर आ सकता है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। m से t जाना चाहिए, इधर से जाएगा तो m यहाँ पर है और यहाँ t है, तो ये भी यहाँ से यहाँ जा गया, इक्वल टू से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही हो गया। तो जब दोनों सही होता है तो ई नंबर आंसर देंगे, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अब तो ये था मेरी टूटी फूटी बातें, समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है। अब आपको हम अपने से समझाते हैं, कुछ अपना प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देके। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको और दे देंगे तो आप बना लोगे, जब आप सीख जाओगे, छोटी सी बात है, असमानता की जांच करना है, ठीक है, ये सभी बातें आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन, हमको पता है नहीं आएगा समझ में, एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो अब क्या करते हैं, हम छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, छोटा बात लेते हैं ताकि आपको हम समझा पाएँ। अब यहाँ तक तो ठीक था, ये चीज़ें तब समझ में आएगा जब आप बेसिक पहले समझ लेते हो। मान लिया जाए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज में क्वेश्चन देते हैं कि, एक सेकेंड, मान लिया जाए आपको कोई दिया है, ठीक है, r ग्रेटर देन इक्वल टू j, ठीक है, उसके बाद दे दिया है बराबर t ग्रेटर देन p, ठीक है, ऐसा दिया। और क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि r जो है ना हमारा बड़ा है t से, ठीक है, ऐसा बोल दिया।
तो आपको ये सोचना है कि निष्कर्ष, पहले काम करना है निष्कर्ष में। ये जो गेट है ये हमारा इधर से जाने का रास्ता होगा, इधर से जाना है। ट्रिक बता रही है, ठीक है, हम लिंक से हट रहे हैं, हमको एग्जाम में सही करना है। और ये वाला इधर से नहीं जा सकते, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इधर से अगर ये खुला हुआ है तो इधर से आप जा सकते हो और इधर से आप नहीं जा सकते हो, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ से हमको आर से अगर टी जाना है, पहले निष्कर्ष में ही आपको चर्चा करना है कि हमको आर से टी जाना है, तो आर यहाँ है, यहाँ टी है, इधर से हम जा सकते हैं, इधर से यहाँ आए, यहाँ आ गए, तो ये मेरा सही है, ठीक है। इतना समझ में आया? क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझो। आर से टी जाना है, इधर से हम ये जा सकते हैं, तो यहाँ कथन में अगर चले गए तो ये मेरा सही है, ठीक है। अगर बाय चांस हमको बोलता कि आर से हमको पी देता, ठीक है, आर से पी जाना है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो ये मेरा सही हो गया। कहने का मतलब हर स्थिति में आर हमेशा बड़ा होगा, पी छोटा होगा, ये मतलब हो रहा है, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, क्वेश्चन और देते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बताते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम आपको दे दिए हैं कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू डब्लू, और फिर दिया आपको ग्रेटर देन एफ बराबर जेड, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन वाला दे दिया आपको, ठीक है। अब ये आपको कथन हो गया एक तरह का, ये कथन, वो क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है कथन, पीओ में पूछता है, बैंक पीओ में, रेलवे और एसएससी, इस तरह का क्वेश्चन अभी तक तो मेरी नज़र में नहीं पूछा, अगर पूछ देगा तो बना देना। अब पहला निष्कर्ष हम दे रहे हैं, पहला निष्कर्ष, ठीक है। एफ लिख दिया है और लिख दिया है ग्रेटर देन आर, फिर लिखा है जेड लिख दिया है और लिख दिया है ग्रेटर देन, लेस देन है, लेस देन डब्लू। बाय उधर दाहिने तरफ मुंह खुला रहेगा तो लेस देन बोलना, ठीक है, ये लिख दिया है। अब एक बात बताओ, ये दोनों सत्य है कि असत्य है, यहाँ तक पहुँचना है कि ये दोनों मेरा अगर सत्य होगा तो आंसर करेंगे डी नंबर, क्योंकि दोनों सत्य है, और अगर मेरा दोनों गलत होगा तो आंसर करेंगे ई नंबर। शुरुआत में ही बोलता है वो, ठीक है, ABCD देगा, या फिर आपको बोलेगा कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही, इस तरह का बोलेगा। आपको खुद लगाओ, इसमें क्या लगाना है, देखो दिमाग, आपको क्या करना है, हम आपको एक खिलवाड़ सिखा रहे हैं इसके साथ करने। खिलवाड़ करने का मतलब है कि बच्चा में नहीं बोलते थे कि ये वाला जो है ना रे, इधर से द्वार है जाने का, इसको द्वार बोला जाता है, ठीक है, इधर से जा सकते हो लेकिन उधर से नहीं जा सकते हो। तो हम निष्कर्षे में सोचेंगे, बोलेंगे कि हमको आर से जाना है एफ, इधर से जा सकते, इधर से घुस सकते हैं, ठीक है, और घुसना है, तो यहाँ आर है और यहाँ एफ है, नज़र वहाँ रखेंगे। यहाँ से चले गए, यहाँ इधर से घुस गए और इधर से घुस के उसके पास पहुँच गए तो ये सही हो गया, ठीक। अगर हमको W से Z जाना, इधर से आप घुस सकते हो, ठीक है, इधर से घुस सकते हो, तो W अगर यहाँ है और यहाँ Z है, तो इधर से इधर घुस के यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो ये भी मेरा सही हो गया, ठीक। पूरा YouTube खोज लेना, कहीं नहीं मिलेगा ये सब ट्रिक, ठीक है, ये सब ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाला है, हम तो देखे हैं कहीं नहीं है। ये जो है ना, ये एक ऐसा तरीका बता रहे हैं कि आप बिना पेन चलाए आंसर तक पहुंच जाओगे, और यकीन मानो एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपके मन में खुशी आएगा कि वाह अब तो हम सीख गए, ये वाला क्वेश्चन तो हम छोड़ेंगे नहीं। चलो, जैसे कि मान लिया जाए क्वेश्चन देते हैं, आप क्या और समझ जाओगे, ठीक है। हम दिए W दिए हैं, ग्रेटर देन दिए हैं और इक्वल टू लिखे हैं ई, ठीक है। उसके बाद आपका है, मतलब चेहरे पे स्माइल आ जाएगा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, तो क्या अच्छा ये वाला है यार, के दिया है और बराबर जे। जनरली ऐसे नहीं बनाता है, कोई भी इस तरह का नहीं बनाएगा आपका, ठीक है, वो उसका बनाने का तरीका ही कुछ अलग होता है। लेकिन हम आपको जो ट्रिक दे रहे हैं ना, ये एक ऐसा ट्रिक है कि सब क्वेश्चन आप देख देख के आंसर करोगे। निष्कर्ष फर्स्ट, ये मेरा एक्सपीरियंस है इतना दिन से पढ़ाने का, ये सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है जे दिया है और लेस देन दिया है ए, और सेकंड में दिया है आपको, और कोई अगर बता भी रहा होगा तो हो सकता है सीखा हो यहीं से, इसमें तो कोई बात नहीं है। हो सकता है वो बोले कि नहीं हमसे वो सीखा है, ये भी बोल सकता है, इस पर तो कोई सही नहीं हो सकता। चलो देखो, अब ये चीज़ है, ज्ञान बांटना चाहिए, हम तो बांट ही रहे हैं आप लोग को कि, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। जे लेस देन ई है और डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के है, ठीक है। कौन सा सही है कौन सा गलत है? दोनों गलत है, दोनों सही है, क्या कहोगे? तो पहले निष्कर्ष में सोचना है कि हमको ई से जाना है जे में। क्या सोचना है? पहला काम निष्कर्ष में, ई से जाना है जे में। ई है मेरा यहाँ है जे, ई से जे हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, वहाँ पहुँच गए, तो ये मेरा सही हो गया। डब्लू से के जाना, लेकिन इक्वल टू के साथ जाना, यहाँ पर ये रहना जरूरी है, ठीक है, ये बात तो याद रखना। तो अगर डब्लू यहाँ है और यहाँ पर के है, तो यहाँ से तो यहाँ गए, लेकिन यहाँ इक्वल टू के साथ तो गए, लेकिन इधर भी नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू रहना चाहिए था, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इस स्थिति में ये मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि साथ जैसे छोड़ा। अब एक चीज़ सिखाते हैं, इसको बोलना सहारा। सहारा, ये विकलांग आदमी हो गया और इसके साथ यहाँ पर सहारा लगा हुआ है, उस पर पैर रख कर वो जा रहा है, इसके साथ इधर से घुस रहा है पैर रख के। जैसे ये सहारा छूटा वो गिर जाएगा, वो मर जाएगा, वो नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पर उसका सहारा है, डब्लू का ये विकलांग आदमी का सहारा है, इधर से घुसा यहाँ पहुँचा। अब यहाँ से उसके पास के पास जाना है, के पास जाने के लिए सहारा ही खत्म हो गया, यहाँ पर इक्वल टू खत्म हो गया, तो बेचारा जा ही नहीं पाएगा, तो ये गलत हो गया, तो सही हो गया, ठीक है। और बताते हैं अभी रुक जाओ, अभी बहुत सारा क्वेश्चन देंगे, समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि ये क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। एम कथन में लिखा हुआ है, एम चैप्टर खत्म हो गया, आज के बाद फिर ये चैप्टर हम कभी पढ़ाएंगे नहीं। एम है ग्रेटर देन है के है, हाँ इसका वीडियो बना हुआ है, हम क्या बार बोले हैं, देख ही लेना सबको इसको। हम मेरा जिम्मेदारी है कि हम आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटने दें, हम उस ढंग से आपको पढ़ा के भेजें, ठीक है। ये आपका है इस तरह का कथन। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया है, ठीक है, निष्कर्ष दिया है और फर्स्ट दिया है, और ये इसलिए पढ़ा दिए क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये वाला हम नहीं जानते हैं, ठीक है। आप कहोगे हाँ ये पढ़े हैं। एम दिया है ग्रेटर देन के दिया है, और एन दिया है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू दिया है आपका के दिया है। अब बताओ इसमें कौन सा सत्य और कौन सा असत्य, खुद ट्राई करो, समझ में आ जाएगा। खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले निष्कर्ष में जाना है, एम से के जहाँ जाना है हमको, ठीक है। एम यहाँ देख लिए, यहाँ के देख लिए, तो देखो एम से के तो जा ही सकते हैं, बगले में है, तो ये मेरा सही है। अब देखो के से एन जाना है, लेकिन इक्वल टू सहारे के साथ जाना, इसको बोलते हैं सहारा के साथ जाना, ठीक है। सहारे के साथ, सहारा छूटा कि वो गिर गया, वो मर जाएगा, ठीक है। तो के से एन जाना है, के यहाँ है, यहाँ एन है, ये भैया कैसे जाएगा, यहाँ सहारा कहाँ है उसके पास, ठीक है। के से हमको इधर से घुसा रहे, तो ये तो यहाँ से यहाँ गया, लेकिन वहाँ जा ही नहीं पा रहा है उसके पास, उसका सहारा ही खत्म हो गया, वो बेचारा वो तो नीचे ही रह गया। इसका मतलब ये मेरा गलत है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये कहा क्या रहा है, ये बताते हैं कि बड़ा है और बराबर है एन से, के या तो बड़ा है या तो बराबर है। तो यहाँ से तो ये यहाँ आ गया के, लेकिन यहाँ हो रहा है के बड़ा है और एन छोटा है, बराबर का चर्चा ही नहीं कर रहा है वो, जिस कारण से ये मेरा जो निष्कर्ष है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से गलत हो रहा है। अगर थ्योरिकल में जाए तो थ्योरिकल में जाके कौन महान बनोगे, ठीक है। नौकरी ना लेना है जी, नौकरी लेना है क्या, एग्जाम में बनना चाहिए मेरा, तो आपका एग्जाम में नहीं बनेगा तब ना बोलोगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आप खोज लेना, कहीं भी बुक में हो, मेरा जो ट्रिक दिया है वो अप्लाई करना बन जाएगा। बैंकिंग का अगर छात्र हैं आप, अगर बैंकिंग का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, पीओ का सेट में रहता है इनक्वालिटी, कलर का भी सेट में कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन रेलवे एसएससी का सेट में हो सकता है वो डाल दें आगे चल के, क्योंकि पिछले ज़माने में पहले रेलवे कुछ और पूछता था, अब जो है ना बैंकिंग का चीज़ डाल रहा है रेलवे में। जैसे कि आपका सैलोलिज्म, कुछ अंडे पपीते हैं वाला को जो क्वेश्चन है ना, जो गोल गोल बना के बताए थे, उसको न्याय निगमन बोलते हैं। तो वो सब देखो पहले बैंकिंग का चीज़ था, अब वो रेलवे डालने लगा, एसएससी भी डालने लगा, तो इसलिए ये सब भी पढ़ा दिए ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप बना सकते हो। तो क्या इस तरह का क्वेश्चन और बताना होगा, कहीं भी मिलेगा ना, आप बना लोगे। हम मेरा तो यही दिल करता है कि हम आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर दिए हैं। रीजनिंग 3 महीना का हम समय लिए थे, 5 जुलाई से स्टार्ट किया, हाँ 5 जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 अक्टूबर अभी होगा, ठीक है, हो गया है।
अक्टूबरियन चल रहा है, 3 महीना का हम समय लिए थे, 3 महीना में आपका रीजनिंग हम फिनिश कर दिए 2 समय पढ़ा के। अगर एक समय पढ़ाते, पहले शुरुआत में 2 समय पढ़ाए थे तो थोड़ा और आगे समय बढ़ता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या बोले? जिसका नहीं हुआ है उसका सेशन, उसका ऐप सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस ऐप पे क्लास अब चलेगी, वहाँ पर उसका हम पूरा करेंगे, शुरू से बताएंगे, ठीक है। बस आप लोग अपना जो बता रहे हैं रास्ता उस पर चलते रहो, अपना मेहनत करते रहो, ठीक है। जिसका जो अभी नए स्टूडेंट है उसको सारी चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं टेस्ट ऑफ इनक्वलिटी आपको समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं आया है पूछ लो, अभी हम बता देंगे। किसको किसको नहीं आया बोलो। ओम को समझ में आया? जूही को समझ में आया? जूही जूही पहले जो चैप्टर छूट गया था मेरा, 2 चैप्टर कब कराओगे? वो सारा का सारा वीडियो बना हुआ है, हम उसका लिंक भेज देंगे। आप जो चैप्टर मांगोगे, सबसे पहले तो आपको सिलेबस जो भेजे हैं वो सिलेबस आप देख लो, और जो जो चैप्टर आपको चाहिए सब चैप्टर एक साथ भी दे देंगे या फिर एक करके देंगे। सबसे अच्छी बात होगी, देखो आपको मैसेज कर देंगे सर। ठीक, मैसेज का हम मेरा पूरा बना हुआ प्ले लिस्ट ही है, हम सारा का सारा एक साथ आपको दे देंगे, देख लेना, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए, तो सीरीज टेस्ट में गलत संख्या को चुने, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर टोटल जो है संख्या जो है ना, इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। कमेंट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कमेंट करो। मीना चौधरी डी बता रही है, हमको लग रहा है सही बता रही है, और आप लोग भी कमेंट कीजिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखो, अगर यहाँ पर ये सारा संख्या दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये किस तरह का अरेंजिंग है। अगर आप इसको देखते ध्यान से, 3 से 12 हुआ तो ये गुना 4 हुआ है, लेकिन यहाँ पर गुना 3 हुआ है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब जो होगा ना, पक्का ये 36 चौके 144 हुआ होगा, क्योंकि एक बार 4 गुना 3 गुना 4 गुना, अगला जो होगा आपका 3 गुना होना चाहिए। तो ध्यान देखो, 4 तिया 12 की 2 होना चाहिए, यहाँ पर यहाँ 1 क्यों है, यहाँ पर जो 1 दिया है ये क्यों दिया है, इसका मतलब 431 मेरा आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 तिया 12 13 की 3 हासिल 1, और 3 का 3 1 4, 432 होना चाहिए, 431 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये पद मेरा गलत है। लेकिन अगर आप इसको फिर गुना 4 करते हो तो आपको मिलेगा वही 1728, क्योंकि 4 दूना 8, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 चौक 16 17 मिल गया। अगला जो ये रहा होगा गुना 3 रहा होगा। तो इस तरह से गलत पद निकालने का रहता है एग्जाम में, आपको निकालना है। थोड़ा प्रैक्टिस जारी रखिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो आप बना पाएंगे आसानी से। कुछ क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बनाइएगा। तो क्वेश्चन है आपका 357 12 17 19 12 17 19 और 23। इस क्वेश्चन में गलत पद क्या होगा? ऑप्शन है आपका 23 19 17 12, 23 19 17 12। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और सुबह से आप लोग का नया चैप्टर देखते स्टार्ट करके आज प्रैक्टिस सेट इसका हम रात में ही भेज देंगे। कमेंट प्लीज कमेंट। देखो नीतीश का कमेंट आया डी, बहुत अच्छा नीतीश। मीना चौधरी 12 बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। और करो आंसर इसका जल्दी से, सभी लोग करो, बहुत अच्छा। चलो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। प्रीतम कुमार बिल्कुल सही। देखो हुआ यूं कि आप ना इसमें देखो ध्यान से, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा लैंग्वेज देखेंगे कि सर 3 में जोड़ा है 2 5, 5 में जोड़ा है 2 7। अब यहाँ पर देखो 5 जोड़ा 7 5 12, और यहाँ पर भी 5 जोड़ा 17। अगला देखो 17 2 19 हो रहा है। अगला देखो 2 बार 2 जोड़ा है, 2 बार 5 जोड़ा है, तो अगला बार भी 2 ही जोड़ना चाहिए ना। तो 19 20 21, यहाँ 21 होना चाहिए, 23 क्यों है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये गलत पद है। हमको गलत पद यानी कि गलत संख्या निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 328। बोलिए ना। इसमें आवाज संख्या है ना, देखिए तो
वैसा कुछ नहीं है, गलत पद था वो। दो आभाज्य संख्या से भी आप निकालेंगे तो फिर हो सकता है 3 5 7 12 कहाँ था, 3 5 12, तो 12 वो नहीं होगा यहाँ पर, चूंकि 5 5 का सीरीज पे था। ठीक है, आप वो गलत बोल रहे हैं। वो इस आभाज्य संख्या का कोई सीरीज गलत नहीं हो सकता। आभाज्य संख्या खुद में अपना जो है ना आभाज्य संख्या ही होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 वो अलग चीज होता है। आप बोलेंगे कि सर 12 अलग है, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वो जो चला है सीक्वेंस से चला है कि एक बार 2 जोड़ा था, एक बार 5 जोड़ा था, एक बार फिर 2 जोड़ेगा, यानी कि 2 टाइम 2 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। ठीक है, वो सीक्वेंस चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 होगा ऐसे आपका। ठीक है, 3 2 8 9 13 22 18 32 23 42, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको गलती खोजना है कि कौन सा हो सकता है। 22 हो सकता है, 13 हो सकता है, 9 हो सकता है या 8 हो सकता है। 4 ऑप्शन है। ठीक, आज आप लोग को जो प्रैक्टिस सेट देंगे हम चाहेंगे कि पूरा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देंगे इसमें, हम सोचे हैं आप लोग का जितना मन होगा उतना दे देंगे। लेकिन फिलहाल तो हम सोचे हैं कि 1000 क्वेश्चन करा दें आप लोग को, लेकिन आप लोग में वो स्टेमिना होना चाहिए करने का। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और देखते हैं कितने लोग इसका बता सकते हो। देखो हम बताते 22 आ रहा है, बहुत अच्छा। चलो कमेंट भी कर सकते हो, अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। बोलने से दिक्कत हो जाता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। ध्यान से देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ध्यान से देखो, ये जो 3 से है ना, ये 8 जो गया है ना, 5 जोड़ा है। हम इसमें ये सोच लिए 8 से 5 जोड़ा है 13। जब भी हम बताए थे आप लोग को, जब भी एक बार बड़ा छोटा इस तरह से कुछ मिलता है ना, तो समझ में आ जाता है कि सर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, तो हम ये छोड़ के लेंगे। और फिर 13 से 5 जोड़ा है 18 हो गया है, और फिर 18 में 5 जोड़ा है 23 हो गया है। अगला 23 से फिर 5 जोड़ के उधर रहा होगा, लेकिन हमको गलत खोजना है, तो अभी तक तो नहीं मिला है, सही सही चला है। अब यहाँ से चलते हैं, 2 से 9 देखो तो कितना जोड़ा है, 7 2 9 होता है। लेकिन आपको थोड़ा अजब लगा होगा इस सवाल कि सर ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये सोचेंगे कि सर इसको छोड़ दीजिए, इस 9 से फिलहाल यहाँ छोड़ दो, इधर देख लो, इधर हो सकता है यहाँ गलती रहा हो, यहाँ से यहाँ देखो, आप लोग गलत नहीं करना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि गलत हो सकता है इसलिए हम सोचेंगे ऐसा। 12 में 9 जाएगा, 3 और 1 13, यहाँ 13 जोड़ रहा है। अगला जैसे यहाँ से यहाँ जाते हैं तो देखते हैं क्या, 2 में 2 जाएगा 0, और 1 जोड़ रहा है 10 जोड़ रहा है। या तो 7 जोड़ा होगा, या तो 13, या तो 10, अब हमको पता नहीं है, लेकिन ये सीरीज हमको बता देगा कि क्या जोड़ा गया। ध्यान से देखो, 2 में 2 जाएगा 0, और 4 में 3 जाएगा 1 10। इसका मतलब सर 10 10 जोड़ना चाहिए। इसका मतलब अगर हम यहाँ 10 जोड़ देते हैं, यहाँ 10 जोड़ देते हैं, तो 10 2 यहाँ 12 होना चाहिए। 9 के जगह पर 12 अगर लिखते हैं, और फिर अगर हम 10 जोड़ते हैं तो देखो 12 10 22 हो जाता है। इसका मतलब मेरा 9 गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर 9 गलत है। ऐसे क्वेश्चन रहता है बिना प्रैक्टिस का आपका अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए देखो असमंजस में डाल देगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं आप लोगों को। प्रैक्टिस सेट जब दिया जाएगा तो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करना। चलो विवेक जी प्रणाम। चलिए आगे हैं, चलिए और देते हैं सवाल। समझ में आया? किसी को दिक्कत हो तब बोलना, फिलहाल तो बोलना ही नहीं है कुछ। हमको पता है, हम अब अच्छे से समझा पा रहे हैं, लेकिन अगर दिक्कत हो तुरंत बोलना कि सर एक बार फिर से, तब हम समझ जाएंगे, हमको फिर से बताना है। लेकिन अगर समझ रहे हैं तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं 385, लेकिन हमेशा म्यूट रखो। 385, उसके बाद दिया है 462, फिर दिया गया है 572, फिर दिया गया आपको 396, फिर दिया गया आपको 427, और फिर लास्ट में दिया है आपको 671, और एक लिख लो 264। इतना बड़ा दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको बताना है। 385, 427,
385, 427, 6 से 71, 264। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, हमको पता है, हम बता रहे हैं, ध्यान से समझना, समझ जाओगे। ठीक है, 427, छोटू का आंसर आया है 427। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है छोटू, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह कमेंट करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये इसका आंसर ये होगा। देखो ध्यान से समझाते हैं क्या करना है। देखो ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है जानते हो, ध्यान से देखो, ये दोनों अंकों का योग ना समान है। 5 3 8 8 है, 4 2 6 6 है, 5 2 7 7 है, लेकिन 6 3 9 9 है। 7 और 4 कितना होता है, देखो तो 7 और 4 11 होता है। ठीक है, और ये देखो 6 1 7 बीच वाला मिला, और 4 2 6 6 मिला। ये जो करवा रहे हैं आपको ना, एक अंक छोड़ के एक अंक जो जोड़ रहे हो ना, इसका मतलब ये सभी संख्या 11 से भाग लग रहा है, 11 से भाग लग रहा है। लेकिन हम आपको सिखाने का एक तरीका बदल दिया कि देखो 5 3 8 बीच में मिला, 4 2 6 बीच में मिला, 5 2 7 बीच में मिला, 6 3 9 बीच में मिला, 7 4 11 बीच में नहीं है। इसका मतलब यही आंसर है, जो कि यहाँ पर गलत है। आप बोल सकते हैं कि सभी संख्या 11 से भाग लगता है, और 11 के विभाज्यता का नियम होता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो जाए या फिर 11 से भाग लग जाए वो संख्या, तो वो पूरी संख्या 11 से भाग लगती है। तो यही तो है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, समझ जाओगे, बहुत ही अच्छा है। आप लोग देखो प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान देना, हम बार बार बोल रहे हैं, कितने बार बोल दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण होगा प्रैक्टिस सेट बनाने का। जो दिक्कत हो हमसे जरूर पूछना। 50 क्वेश्चन देंगे इस गलत पद में, और 50 क्वेश्चन बना लेना। 4 5 7 टेलीग्राम ग्रुप में सब जुड़ जाना, वहां पर मिलते रहेगा आपको प्रैक्टिस सेट। देखो व्हाट्सएप पे हो सकता है ना जाए जल्दी, लेकिन सबसे प्राथमिकता जो देते हैं हम पहले देते हैं टेलीग्राम को, क्योंकि वहाँ PDF जिंदगी भर सुरक्षित रहता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। चलो देखो 4 5 7 10 14 18 25 32, इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि कौन सा गलत पद है, 7 14 18 32, 7 है 14 है 18 है 32 है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 18। ठीक, 18 बिल्कुल सही अनिल सिंह, बहुत अच्छा नितेश। चलो अच्छा लग रहा है, सभी का आंसर सही है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा रूल क्या होना चाहिए, तो आपको पता चल गया होगा कि सर अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 है 5 है 7 है 10 है, तो जोड़ में ही ना जाएगा। जब ज़्यादा डिफरेंस ना रहे तो जोड़ में सोचना। तो देखो ध्यान से, 4 से 5 हुआ सर +1 हुआ, 5 से 7 हुआ सर +2 हुआ, तो 1 2 जोड़ा, इसका मतलब 7 से 10 हो जाएगा +3 हो जाएगा, इससे 4 हो जाएगा। अगला जो होगा ना 5 जोड़ना चाहिए, 14 5 19 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे 18 क्यों दिया, तो गलत पद मेरा 18, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन 19 से अगर 25 हुआ है तो पक्का 6 जोड़ा होगा, इससे ये पक्का 7 जोड़ के क्या गया, तो ये 19 आपका होना चाहिए। 18 दिया है तो गलत पद खोजना था, तो 18 आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारा देंगे, आप लोग जरूर बनाना। ये आपका छूटा हुआ था, पहले हम इस तरह का क्वेश्चन नहीं बताए थे शायद, तो 50 क्वेश्चन दे देंगे, जिसमें से हम 8 क्वेश्चन बता दिए। अब आते हैं, ये टाइप 2 का क्वेश्चन था, टाइप 3 का क्वेश्चन दे रहे हैं, देखना टाइप 3 का क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, और इसका भी प्रैक्टिस सेट आज दे देंगे। कोशिश करना सभी क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लो, जो जाता है होमवर्क ना तुरंत उसको बैठ जाओ और कंप्लीट करके छोड़ो। अभी जितना मेहनत कर सकते हो कर लो। देखो मेरे पास ना ये मार्कर समाप्त हो चुका है, ब्लैक इंक ही नहीं है और मिला भी नहीं आज हमको दुकान में, तो ब्लू दे दिया वो हमको, जबकि हम उसको बोले भी तो बोला कि चल जाएगा ले जाइए। देखिए अब इसका आंसर बताइए, ZX?NF, ठीक है। इसका ऑप्शन है T है, R है, Q है, O है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। टाइप 3 में इस तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था और इसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ZX?NF, यहाँ पर क्या आना चाहिए इसकी आपको मतलब कि कमेंट करके बताना है कि क्या आना चाहिए। ऑप्शन भी दे देते हैं, जस्ट तुरंत देखो इसका ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा
दिया हुआ है जी ऑप्शन, तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन क्या कहता है, समझना बात को। कहता है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यही लिखा रहेगा। अब गलत नहीं खोजना है आपको, बोला कि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, हमको यही खोजना है। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और आपको टेंशन हो जाए तो आप सिंपल सा लैंग्वेज में ये देखना कि सर अगर हम जेड की नंबर की बात करें तो ये 26 होता है, एक्स की बात करें तो ये 24 होता है, एन की बात करें तो 14 होता है, एफ का बात करें तो 6 होता है। अब ये जो है ना बढ़ रहा है कि घट रहा है, ध्यान से देखो ये घट रहा है। अब कैसा घट रहा है, ध्यान से देखो 26 से 24 हो गया, इसका मतलब सर -2 हुआ है। और यहाँ पर देखो -8 हुआ है, इसका मतलब सर हो सकता है यहाँ पर -4 हुआ हो, ठीक है। फिर 4 दूना 8 हुआ हो। अगर 24 में 4 घटाते तो 20 होता है, और 20 का नंबर क्या होता है, टी होता है। अगला अगर इस टी ले रहे हो तो टी से फिर देखो घटा के कितना घट रहा है। टी से अगर हम घटाते हैं, समझना बात को, अगर टी से हम माइनस कितना 6 घटाओ, 2 4 6, तो देखो 20 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। तो आपका 14 यानी कि एन का हो रहा है, और फिर 8 यानी कि 2 4 6 8 इस तरह से घटा है, तो इसका आंसर टी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बनाने का ये पैटर्न याद रखना। चलो और देते हैं क्वेश्चन, और बाद में हमको व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम जरूर बताना, कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो आपको, ठीक है। हम आपके साथ हैं, पूरी ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना चाहते हैं और आप लोग पढ़ के इस बार मुकाम हासिल कीजिए, हम यही चाहते हैं आपसे। आपका जो भी गवर्नमेंट जॉब आएगी इस बार होना चाहिए, बस इतना दिल लगा के पढ़िए। मेरा सिर्फ होमवर्क पूरा कीजिए और हम जो आपको जो जो बोलेंगे वो करते जाना है। ई है, जे है, पी है और ओ है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। LNRZ दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएंगे जल्दी से। अगला यहाँ पर क्या होगा ये कहना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना सकते हो आप, ठीक है। देखिए अगर आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। इसमें क्या हुआ है कि अगर यहाँ से इसको अगर 12 मान लो, इसको 14 मान लो, 18 मान लो, 26 मान लो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 12 से 14 जो हुआ है ना +2 जोड़ा गया। ठीक 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 14 में यहाँ 4 जोड़ा है। अगला देखो 2 दूना 4 हो सकता है 8 जोड़ा हो, तो बिल्कुल सही 8 जोड़ा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16 जोड़ेंगे इसमें। और 16 जोड़ने का टेंशन हो गया सर। टेंशन क्या हो गया कि जेड 26 के बाद हमको 16वां लेटर कैसे लेंगे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सर जेड के बाद तो ए ही होगा ना, यानी कि 26 के बाद जो 27वां हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा, यानी कि 16 आगे बढ़ना है हमको। तो 16 में होता कौन है, पी होता है, तो आंसर पी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। प्रीतम बिल्कुल सही आंसर क्या है, देखो कमेंट कर रहा है, प्रीतम का कमेंट आया सर पी, बिल्कुल सही आंसर है। तो जो कि जेड पे रोका है तो अगला जो 16 अंक होता है 16वां लेटर पी ही होता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो, क्योंकि आप अगर जोड़ोगे सर, हम इसको अगर 26 में 16 जोड़ते हैं तो 6 6 12, 2 3 1 4 42 हो जाता है। अब टेंशन हो जाएगा कि कर रहे हैं क्या, तो फिर आपको समझना होगा कि 26 जेड तक तो घटाना पड़ेगा, तो 12 में यानी कि 16 ही हो जाएगा, तो 16वां पी हो जाता है। इस तरह से सोच सकते हो। तो ये मायने रखता है कि आप सोचते किस तरह से हो। और देते हैं 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि सीरीज का आज हम पूरा कंप्लीट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर टाइप का क्वेश्चन ऐसे करा दिए हैं, प्रैक्टिस सेट देंगे। बस उस स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि आप लोग उसको बना पाए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आर है, ओ है, हाँ बोलिए बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। अच्छा पहले वाला, पिछले वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ ना, अच्छा बता रहे, देखो फिर से समझो। एल है, एन है, आर है, जेड है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यही ना। आपका बेसिक थोड़ा छूट गया है। बेसिक में हम बताए थे कि ए का नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का नंबर 5 होता है, जी का नंबर 7 होता है, इसको बोलेंगे G7 सम्मेलन, ऐसे बोलेंगे। एच का नंबर 8 होता है, क्योंकि अगर एच का ऊपरी शिखर निचली शिखर मिला दे तो 8 हो जाता है। उसी तरह से आई का नंबर 9 होता
होता है J4 आई, देखो आई ऐसे भी लिखते हैं तो 9 हो जाता है वो। J4 जोकर बोलेंगे और उसका नंबर 10 होता है। K4 बोलेंगे, देखो एक IPL का टीम है किंग्स 11 पंजाब, ये आपको याद रखना है। और L4 बोलेंगे लक्की नंबर 12, लक्की नंबर 12। M देखो टोटल जो लेटर होता है ना 26 होता है, तो इसलिए मिडिल मतलब बीच में मेरा हो जाता है 13, मिडिल 13, M4 13, M का नंबर 13। उसी तरह N का 14 होता है, आप इसका नाम दे दो निशा 14। O15 कहाँ गए, इस तरह से आप बोल के इसको याद रख सकते हो। और P का नंबर 16, हाँ P का नंबर पूजा 16 होता है, देखो ध्यान से P का। तो हमको चूंकि हमको आगे देखो जैसे यहाँ L का 12 होता है, यहाँ 14 होता है, यहाँ 18 होता है और Z का 26 होता है, ये सब नंबर होता है। आप L का नंबर याद रखेंगे 12, N का 14। तो देखो कितना जोड़ा, 12 और 2 14, 14 4 18, 8 देखो 2 दूना 4, अगला जो है ना 8 जोड़ा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अगला जो जुटेगा ना 16 जुटेगा इसमें, और 16 जब जुटेगा तो एक भैया Z तो 26 हो ही जाता है। 26 के बाद 1 2 3 इस तरह से 16वां लेटर जो होगा ना वो P हो जाएगा मेरा। तो आंसर इस तरह से आप निकालोगे। क्या समझ में आया या नहीं आया? आ गया? P होगा, हाँ। इस तरह से आपको समझना है कि सर जब Z जब 26 हो गया तो 1 2 3 में अगर आएंगे तो P जो 16 आगे बढ़ेगा यहाँ से, तो ABCD शुरू हो जाएगा, और ABCD शुरू होता है तो पूजा का नंबर 16 यानी कि P4 16 हो जाता है। तो ऐसे समझा जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन और है, ROLIF क्वेश्चन मार्क और Z, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ACEI ऑप्शन है ACEI। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर। भी प्रीतम कुमार का आंसर भी आया है, और कोई आंसर इसका जल्दी से करो। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा वो बताना है। देखो अगर दिक्कत हो C, बहुत अच्छा मीना, बहुत अच्छा प्रीतम। देखो ध्यान से आपको ना ये आपको C आया है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सबका आंसर C आ रहा है, बहुत अच्छा। ध्यान से देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है। आप इस तरह सोचो कि सर ये हो क्या रहा है, ये घट रहा है, ठीक है, घट रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि सर R का 18 होता है और इसका 15 होता है। 18 में कितना घटाए कि 15 हो जाएगा, तो आपको घटाना पड़ेगा 3, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि 3 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। और ये 12 होता है तो ये भी घट रहा है, कितना घट रहा है, 3 होता है। I का नंबर 9 होता है, इसमें अगर 3 घटाते हैं 12 में 3 तो 9 हो जाता है। तो अगला जो होगा यहाँ पर जरूर 3 घटाया होगा, 9 में 3 जाएगा 6, 6 में फिर 3 घटा दो, -3 घटा दो 6 में, तो क्या बचेगा 3। और 3 जो होता है ना C का होता है, इसलिए यहाँ पर C आंसर हो जाएगा। और फिर अगर इसमें -3 करेंगे तो देखो 3 का मतलब 2 माइनस, इससे पहले B हो जाएगा और उससे पहले A हो जाएगा और अगला Z बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो आपका C आंसर हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। टाइप थर्ड। अगला क्वेश्चन जो होता है, चलो इस तरह का हम प्रैक्टिस सेट बहुत सारा दे देंगे, आप लोग बना लेना। अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन में। देखिए अगर टाइप 4 की बात करें और इस तरह के क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही अच्छे ढंग से पूछ दिया जाता है और स्टूडेंट क्या करता है, गलतियां कर देता है। लेकिन इसमें एक सिंपल सा ट्रिक लगता है, लॉजिक लगता है कि देखो रिपीटेशन ज़्यादा कहाँ है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो ध्यान से देखो, हमको C के बाद लिखना है और C यहाँ पर है और C के बाद A लिखा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर A भर सकते हैं, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर A है और कहीं देखो A के बाद क्या लिखा गया है, B भी लिखा गया और A के बाद C लिखा गया। अब यहाँ पर या तो B लिख सकते हैं या तो C लिख सकते हैं। हम दोनों लिख के इस तरह से छोड़ेंगे, या तो B या तो C, ठीक है। और ऑप्शन पे ध्यान देते हैं कि A है तो A के बाद B है कि C है। तो A है, यहाँ तो A ही नहीं है, यहाँ पर A नहीं है, यहाँ पर A है और C भी दिया है और A और C दिया है। इसका मतलब यहाँ पर C ही लेके चलना होगा, B नहीं चलेगा। तो आपको ऑप्शन ही बताएगा कि हम C ही यहाँ पर होंगे, तो C भर दिए। अब जो है इस B के बाद AB के बाद क्या भरेंगे वो खोजना होगा आपको। AB के बाद ध्यान से देखो, यहाँ पर AB मिल गया और AB के बाद आपको B दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर हम B भरेंगे, 2 लेंगे यहाँ AB के बाद B भर देंगे। देखिए ACB मिल गया, ACC है और ACB है। यहाँ पे जैसे हमको रास्ता मिल गया कि ACB है तो आप आँख कान नाक सब बंद करो और CB डालो, यहाँ पे CB होगा ही होगा। अब इसको पढ़ने का तरीका देख लेना एक बार, संतुष्टि मिलेगा कि सही है कि नहीं। CAB
पहले 3 पढ़ रहे हैं, BAC, CAB BAC, देखो 3 में पढ़े तो हमको मिल गया एक जैसा मिला, CAB BAC, CAB BAC, CAB BAC। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हमको उम्मीद है हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सिखा दिए थे। और 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, अगर आपको दिक्कत होता है इस तरह के क्वेश्चन में तो हम प्रैक्टिस सेट भेज देंगे, आप बना लेना अच्छे ढंग से। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग इसको बनाओ। देखो AB दिया गया, इस पे देखो ये मेहनत करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होता है कि आप बना लोगे, सीखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और जानते हो जब पैसे खर्च करते हो ना उसकी वैल्यू होती है, पेड क्लास की ये वैल्यू दे रहे हो आप लोग। और अगर ये YouTube पे पढ़ाएंगे तो गारंटी आप दूसरे चैनल तीसरे चैनल करते रह जाओगे और आपको कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा। कोई भी टीचर अगर पढ़ा भी रहता आप पढ़ नहीं पाओगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। CAD BDC नंबर बी में है आपका, गलत लिख रहे हैं ना, रुक जाओ, हम ना दूसरा ऑप्शन देख के लिख रहे थे, देखो गलती तो हो रही थी अभी, पहले ऑप्शन क्वेश्चन मिलाने दो। AB देखो क्वेश्चन भी गलत हो गया है, ठीक है, हाँ ठीक है जी, क्वेश्चन ठीक है। AB DB CA फिर C फिर AB फिर D, CAD BDC, ठीक है। अगला लिखो CABBCD नंबर C में लिख दो ABBCD। जो आपको ज़्यादा कठिन लगता है वहाँ मेहनत ज़्यादा करो, इससे क्या होगा कि आपका वो आसान लगने लगेगा। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस किए हैं पिछले कुछ सालों से कि जो मेरे लिए कठिन था हम उस पर अगर थोड़ा मेहनत कर दिए हैं तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। यहाँ BC दे दो। चलो CADDBC इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो C बिल्कुल सही छोटू, बहुत अच्छा। ध्यान से देखो यहाँ पर अगर कहीं पर B है भैया, यहाँ पर B के बाद C लिखा गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे C धरेंगे, भर देंगे। तो देखो ध्यान से क्या हुआ, ABCD BCA नहीं भरे बनेगा। और क्या देखो C ज़्यादा हमको ये C ही दिखा रहा है, हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लो एक बार, A, हाँ बिल्कुल सही, ज़्यादा हमको C दिखा रहा है। अब जो है ना इसे A के बाद क्या होगा, हमको ये टेंशन लग रहा है कि इसका करें तो क्या करें। अब देखो ध्यान से C के बाद ना यहाँ पर A दिया है, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, तो आप ना जब वो ना रास्ता दिखाए तो आपको ऑप्शन रास्ता दिखा देता है कि सर C के बाद ना आप A भर दीजिए, तो हम बोलेंगे कि ठीक है यहाँ A भर दो, ठीक है। अब देखो ABCD BCAA, ये तो पैटर्न ही नहीं बन रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन। हमको लग रहा था कि यहाँ जो है ना इस जगह गलत हो गया है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। हाँ गलत हो गया, यहाँ पर से गलत हो गया, ठीक है। फिर से लिख रहे हैं, देखो यहाँ ठीक था, यहाँ पर ठीक था, और उसके बाद आपको लिखना है ABC, यहाँ पे लिखना है ABC और यहाँ पे खाली जगह देना है, फिर देना है A। क्वेश्चन हमको लगा कि हम गलती किए हैं तो उसी समय लगा AB है, फिर खाली जगह D, फिर लिखो खाली जगह, फिर BC, AB लिख दिया ना, हाँ, फिर है D, खाली जगह दो। यहाँ खाली जगह देने के बाद आप लिखो BC, फिर खाली जगह दो, फिर लिखो A, फिर खाली जगह दिया है, और फिर आपका C दो, फिर खाली जगह दो, फिर लिखा AB, फिर खाली जगह दो, और D लिखो, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाना है, ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। ऑप्शन में तो गलत हो गया था, ए होगा, A, एक नंबर ऑप्शन सही है,
ठीक है, ऑप्शन सही है, तब यही होगा। देखो अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखो कि सर बी के बाद देख रहे हैं क्या सी लिखा है, तो बी के बाद हम सी लिखेंगे, ठीक है, बी के बाद सी लिख दिए, ठीक है। और क्या यहाँ पर भी बी के बाद हम सी लिख देंगे, तो हमको ये तो पता चलेगा कि स्टार्टिंग में भी सी और लास्ट में भी सी। स्टार्टिंग में सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर। अब उसके बाद भरना है, देखते हैं क्या भराएगा। तो ऑप्शन बता रहा है कि सर देखिए ना, ये दोनों तो खत्म हो गया। देखो यहाँ पर ए दिया है, ए दिया है और ए दिया, तीनों में दिया है ना। नहीं अगर मिले उधर कुछ टेंशन मिले आपको, डी के बाद क्या है, कहीं अगर ना मिले तो आप ना ऑप्शन देख के ए भर देना यहाँ पे कि यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। और हमको शायद नहीं लग रहा था कि दिया हो डी के बाद क्या होगा, तो एक बड़ा सा पैटर्न मिल गया। देखो ए बी सी डी, ए बी सी जैसे बोलते थे, अगला लग रहा है कि सर डी ही होना चाहिए। और देखो सी के बाद डी है तो यहाँ डी भर देंगे। फिर देखो ए है, अगला ए के बाद क्या हो जाएगा, देखो ए के बाद बी लिखा है, बी लिख देंगे। और सी के बाद क्या होता है, देखो ध्यान से डी लिखा है तो डी लिख देंगे। अब पूरा भर गया। अब इसको पढ़ो, ए बी सी डी, 4 पढ़ो पहले, ए बी सी डी 4 पढ़ो, ए बी सी डी 4 पढ़ो, ए बी सी डी। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार बताए हैं और इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास को यही विराम देते हैं। इसका प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द भेज दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग बहुत अच्छे से बना लेना।